नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन के टॉपिक में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटा गामा फंक्शन, बीटा गामा फलन। अलग अलग दो चीजें हैं, एक है बीटा फलन, एक है गामा फलन। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत मजेदार है। समाकलन का एक नया तरीका, एक नया रूप जो है वो आपको देखने को इनमें मिलता है। तो आइए बात करते हैं, समझेंगे इनके बारे में, अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। याद रखिएगा ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, एक है बीटा फलन, ठीक है, दूसरा है गामा फलन। और इनके बारे में ढेर सारी बातें पढ़ेंगे। दोनों ही एक प्रकार के समाकलन है, दोनों के दोनों एक प्रकार के समाकलन है। समाकलन फलन है, जो फलन भी है अपने आप में समाकलन भी है। यूं समझिए एक फलन का समाकलन के रूप में लिखा गया है, एक फलन है जिसको समाकलन के रूप में लिखा गया है। जैसे एक किताब होता है ना, इस किताब को थ्रिलर के रूप में लिखा जाता है या रोमांस के रूप में लिखा जाता है, तो वैसे ही कुछ है कि एक फलन है, फलन के बहुत रूप होते हैं जिसमें एक समाकलन रूप भी है। समाकलन की सहायता से फलन को लिखा गया है, तो बीटा गामा फलन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक चीज के ऊपर बात करेंगे, डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी चीजें जो है वो हम ऐड करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहली परिभाषा बीटा, बीटा फलन क्या है? बीटा फलन, बीटा फंक्शन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान जो है वो आपको समाकलन के प्रति होना चाहिए। थोड़ा सा ये है कि समाकलन के प्रति जो है थोड़ा आधारभूत ज्ञान जो है वो आपका होना चाहिए। तो अगर आपका आधारभूत ज्ञान नहीं है तो थोड़ा समाकलन के जो फॉर्मूले हैं थोड़े से वो पढ़ लीजिएगा, थोड़े से समाकलन के जो फॉर्मूले वो पढ़ लीजिएगा। वैसे जो भी समाकलन के फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे वो ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यही मान के चलूंगा कि समाकलन का आपको आधारभूत ज्ञान है, ठीक है ना। और फॉर्मूले शायद आप भूल गए हैं तो मैं आपको फॉर्मूले भी साथ में लिखता हुआ ही चलूंगा ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समाकलन के बारे में अगर आप खुद से पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटा फलन, बीटा फलन क्या है? एक समाकलन है, ठीक है, एक समाकलन है जिसका नाम बीटा फलन है। बीटा बी फॉर बीटा, फलन का नाम बी रखेंगे, जो कि फलन है एम तथा एन का। जैसे फलन एक्स और वाई का होता है ना, वैसे एम और एन का फलन है। तो आप कैसे एम और एन का फलन हो सकता है? फलन तो भैया किसी का हो सकता है। जब एक्स और वाई दो नाम हो सकते हैं तो एम और एन भी दो नाम हो सकते हैं। तो बीटा से पढ़ा जाता है कि बीटा एक फलन है किसका? एम और एन का। यानी एम और एन का मान रखने पर बीटा का मान हमें प्राप्त होगा। जैसे फलन का मान होता है ना, वैसे बीटा एक फलन का नाम है और वो निर्भर करता है एम और एन पर। ये इसके स्वतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है और ये खुद फलन है। इनके मान पर फलन का मान हमें प्राप्त होगा। अब कैसे परिभाषित किया गया? जैसा कि मैंने बताया था कि ये समाकलन के रूप में परिभाषित किया गया, 0 से लेकर 1 तक, समाकलन 0 से 1 तक, x की पावर m-1, x की पावर m-1, 1 माइनस x की पावर n-1 एंड dx। ये जो समाकलन है ये बीटा फलन कहलाता है। अब यहां पर आप m और n का मान रखेंगे, समाकलन करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो बीटा का मान आ जाएगा। उस m और n के लिए वो बीटा का मान आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये फलन जो है, ये फलन जो है इसका मान केवल तभी निकलेगा जब आप m और n का मान 0 से बड़ा लेंगे। यानी आप m और n का मान 0 से छोटा नहीं ले सकते। ये आवश्यक शर्त है, ये जरूरी शर्त है। इस शर्त को मानने बिना इस समाकलन का कोई मतलब नहीं है। यानी अगर m और n का मान आपने 0 से छोटा ले लिया तो ये समाकलन का आंसर आएगा ही नहीं, ये समाकलन होगा ही नहीं, पूरा होगा नहीं, मतलब कभी आंसर आपको देगा ही नहीं। तो ये जो समाकलन है, ध्यान रखिए, इस समाकलन से जो भी आंसर आएगा वो बीटा का मान कहलाएगा। सबसे पहले आपको दो मान पकड़ाने होंगे। सबसे पहले आपसे मैं दो मान की डिमांड करूंगा। एक मुझे आप m दीजिए, एक मुझे n दीजिए। आप मुझे m और n बताएंगे, मैं ले जाके यहां रखूंगा, सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो बीटा उस m और n के लिए मान कहलाएगा। समझ में? चलिए कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेकर सारी बात क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सर हमें बीटा 1 का मान बता दीजिए। चलिए बीटा 2 का मान बता रहा हूं आपको। बीटा 2 का मतलब m कितना हुआ? m कितना हुआ? तो सर m हुआ 2। m कितना रखना है? 2। n कितना रखना है? m का मान 2, n का मान 1। जाके आप इस समाकलन में मान रख दीजिए, ये जो कह रहा है वही मान आपको यहां रख देना है। 0 से 1, 0 से 1 x की पावर m-1, m कितना? 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n का मान 1, 1 माइनस 1। जहां m आया है वहां m का मान रख दीजिए, जहां n आया वहां n रख दीजिए। रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहां m था वहां 2 रखा, जहां n था वहां 1 रख दिया। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करिए। 0 से लेकर 1 तक, ये आ गया आपका x, क्योंकि 2 में से 1 गया 1। 1 माइनस x की पावर 0 होगी और हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। 0 से 1 ये हो गया x इंटू ये 1 हो गया।
क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर 0 होगी और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसे 1 कहते हैं। ये 1 हो गया dx, x इंटू 1 x हो गया, x हो गया। और x का समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? समाकलन कैसे होगा? घात के नियम से होगा। एक पावर जुड़ेगी उतनी पावर का भाग लग जाएगा, तो सीधा समाकलन बड़ा ही आसान हो गया। एक्स स्क्वायर बट्टा 2, एक्स स्क्वायर बट्टा 2। फिर आपकी लिमिट्स 0 से 1 वाली लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट। पहले आप 1/2 बाहर ले लीजिए, 1/2 बाहर ले लिया। अपर लिमिट 1 रखी, 1 का स्क्वायर, फिर 0 रखा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये आ गया आपका 1/2। तो आंसर इज 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया किसका? यहाँ पे लिखिए जिसका आंसर आया। भैया हमारा जो आंसर आया है वो है बीटा 2 1 का जो वैल्यू आई है कि बीटा का मान 2 1 पर कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये है आपका आंसर। इस तरीके से आप बीटा का मान निकालेंगे। तो अब थोड़ा सा ये सुन के जरा पेचीदा लगेगा, सर हमें हर बीटा का मान निकालने के लिए समाकलन करने पड़ेंगे। तो भैया वो फलन भी तो ऐसे ही करता था, वहां समाकलन नहीं करना पड़ता तो क्या था? जो गुणा भाग जो भी था, जो फलन बताता था वो करना पड़ता था। याद आ रहा है? अगर आप किसी भी नॉर्मल फलन को देखो तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ करवाता ही था। किसी भी फलन को देखो, एक सिंपल एक्स वाई फलन में ले लूं, ये रहा, तो ये क्या करता था? ऐप से एक्स वाई की मान मांगता था कि भैया मुझे एक्स का मान बताओ, मुझे वाई का मान बताओ, और एक्स और वाई का मान रखने के बाद में ये करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो भी तो कुछ ना कुछ करवाता ही था। मजदूरी तो वो भी करवाता था हमसे बेचारा, मजदूरी तो वो भी करवाता था। ऐसे थोड़ा था कि एक्स वाई का मान दे दिया, 1 और 2 दे दिया तो कुछ भी नहीं करवा रहा। फिर वो 1 2 लेता था, फिर कहता था यहाँ रखो, सोल्व करो, बताओ कितना आया। वहां वो गुणा भाग बाकी जोड़ बाकी करवाता था, ये समाकलन करवाता है। बात तो वही है, करवा तो कुछ रही है ना, काम तो करवा ही रही है ना। खाली बैठे तो दाढ़ी नहीं दे रहा, तो वो भी काम करवाता था, ये समाकलन करवाता है। ये थोड़ा मालिक कठोर है, ये समाकलन करवा के काम करवाता है। तो कोई बात नहीं, हमारा तो वो भी मालिक था, ये भी मालिक है। तो ये है हमारा बीटा फलन। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसकी जो बनावट है उस पर गौर करिएगा। बनावट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां आपकी 0 से लिमिट शुरू है, 0 से 1 तक जा रही है लिमिट, 0 to 1, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसमें 3 चीजों का खास ध्यान रखना है आपको। एक यहां होता है x, यहां होता है आपका 1 माइनस एक्स, x माइनस 1 नहीं, 1 माइनस एक्स, पकड़े रखिएगा एग्जैक्टली। ये 3 चीजें हैं, इन पे गौर करिएगा। नंबर 1 x, नंबर 2 1 माइनस एक्स, नंबर 3 dx, और नंबर 4 ये लिमिट। ये चारों चीजें होनी जरूरी है, ये चारों चीजें होनी जरूरी है, तभी वो बीटा फलन कहलाएगा। क्योंकि देखिए नाम में क्या रखा है, ये बात हम बचपन से पढ़ते हैं। नाम में क्या रखा है? नाम हो सकता है x की जगह y आ जाए, y की जगह z आ जाए, z की जगह t आ जाए, t की जगह k आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? x ना तो x यहाँ पे जिंदा रहने वाला, ना यहाँ y रहने, क्योंकि समाकलन हो जाएगा, x अपने घर चला जाएगा। ये x भी पराया धन है, यहाँ पे x अपने घर चला जाएगा बेचारा। समझ रहे बातों को? ये वैसा सा कुछ कंसेप्ट सब कहने का मतलब है कि भैया x आया है, यहाँ कोई ज्यादा रोल नहीं है ना, ज्यादा कोई रोल नहीं है। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे आपको? तो आपने क्या किया? समाकलन किया, समाकलन करेंगे x के पदों में आएगा, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते ही x गायब। तो अगर x की जगह y होता तो वो भी गायब, y की जगह z होता तो भी वो भी गायब। फर्क पड़ता? ट्राई करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर x की जगह z होता, मुझे एक मिनट रिपीट करिए, अगर x की जगह यहाँ z होता तो इस सवाल में जहां जहां x आया वहां z आता। आंसर क्या लास्ट में 1/2 आता? नहीं आता। अगर x की जगह यहाँ y होता तब आंसर 1/2 आता नहीं आता? हाँ सर, तब भी 1/2 आता। चलिए यहाँ अगर z होता तो तब भी सर 1/2 आता, क्योंकि ना तो x से कुछ बदलने वाला है ना z से कुछ बदलने वाला है। यही आंसर आता, यही समाकलन होता, यही लिमिट रखी जाती, यही आंसर आता। x तो सिर्फ बिचौलिया है, बिचौलिया है सर, बिचौलिया का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो बस यही समझना है बेटा, बिचौलियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x हो, y हो, z हो, t हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, आंसर आपका वही रहता है। तो बिचौलियों पे फोकस मत करिएगा, कंटेंट पे फोकस करिएगा। कंटेंट क्या है? यहाँ पे एक x y z जो भी है वो होना चाहिए, उस पर कुछ पावर होनी चाहिए। फिर 1 माइनस एक्स होना चाहिए, उस पर कोई पावर होनी चाहिए। फिर dx होना चाहिए या dy होना चाहिए, सब x में है तो वो dy होना चाहिए, है ना। x है तो सब dx में होना चाहिए, y है तो dy में होना चाहिए, z है तो सब dz में होना चाहिए। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट ये 0 से 1 होनी चाहिए। ऐसा होगा तो ही वो बीटा फलन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। ये बात सारी की सारी बातें जो है खाली थ्योरी समझ में नहीं आएगी, परेशान करेगी, सवाल करेंगे तो सब जुड़ जाएगा। आज ट्रायल क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब सारे कराऊंगा मैं आपको, ताकि, और अभी तो ये प्रैक्टिस विद थ्योरी चल रही है, थ्योरी के बाद में जैसे ही थ्योरी पूरी होगी फिर एक प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस में तो मैं निचोड़ निकाल दूंगा, मजा आला, कोई चीज आपसे इधर उधर हो जाए। आओ क्वेश्चन पे आ जाओ।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला एग्जांपल 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की क्यूब। तो ये देखिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ये बीटा के किस मान के बराबर है, ये बीटा का कौन सा मान है। ठीक है, पहले तो मुझे वो जो 3 क्रॉस चेक है, 3-4 क्रॉस चेक वो चेक करवा दीजिए एक बार। पहले मुझे अपने क्रॉस चेक पूरे करवा दीजिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। लिमिट ठीक है, लिमिट ठीक है, बोला हाँ जी सर ठीक है, राइट सर, बढ़िया। फिर एक्स आ रहा है, हाँ जी आ रहा है सर, राइट सर। 1 माइनस एक्स आ रहा है, हाँ जी सर, राइट सर। फिर ये एक्स के पदों में डीएक्स आ रहा है, राइट सर। चलो चारों राइट मिल गए, चारों राइट मिल गए, इसका मतलब ये सही है, ये बीटा फलन ही है ना। अब फिर क्या करना है, उसके बाद में जो x वाला पद है, शुरुआत वाला पद है, उसकी पावर को आपको m-1 के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर टू m-1। तो m-1 बराबर 4 हो गया, m का मान आ गया 5, m का मान आ गया 5। नेक्स्ट पावर जो है उसे n-1 के साथ कंपेयर करना है, नेक्स्ट पावर कंपेयर विद n-1, इसको n-1 के साथ कंपेयर करिए, तुलना करिए। तो n बराबर आ गया आपके पास 4, आ गया m और n का मान। m का मान आया 5, n का मान आया 4 आया। बीटा mn के हिसाब से ये आंसर हो गया बराबर बीटा mn, और m और n आपने निकाल लिया, कितना आया m कितना 5, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो पहले चेक करना पड़ता है कि बीटा फलन है नहीं, मैं तुलना करके बैठ जाऊं, पता चले बीटा फलन था ही नहीं, मैं तुलना करके बैठ गया, पता चला बीटा फलन है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो पहले चेक कर लीजिएगा। चेक करने के लिए ये 4 राइट के निशान है, ये 4 राइट लग जाए समझ जाइए बीटा फलन है, और आपका काम खत्म। आ जाइए, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, चिंता ना करिए। ये तो ट्रायल था, एकदम छोटा सा चिन्नू सा क्वेश्चन था, अभी चिन्नू सा कहाँ आएगा। अब देखो, अब लोग चिन्नू से बाहर निकलते हैं, चिन्नू से बाहर निकलते हैं। 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये लो। अब ये भैया चीनू भैया नहीं है, चीनू भैया गया, अब चीनू भैया गया, पिंटू भैया आ गया। अब बताओ, अब यहाँ पे तो आपके राइट के निशान शुरू में बंद हो जाएंगे, शुरू में ही राइट के निशान लगने बंद हो जाएंगे। 0 से लेकर 1 तक, कहाँ है 1 तक, कहाँ है 1 तक। सर लिमिट गलत है, सर लिमिट गलत है, गलत है तो बेटा ठीक करो, गलत है तो ठीक करो। सर एक्स आ रहा है, हाँ जी सर एक्स आना चाहिए, तो आ रहा है सर, आ रहा है सर। 1 माइनस एक्स नहीं आ रहा, 1 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स आ रहा है, तो सर ये भी गलत है। हाँ सर ये dx आ रहा है, ये ठीक है सर। तो चलो कुछ ठीक है कुछ गलत है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। तो जो गलत है उनको ठीक करने का समय आ गया। आओ ठीक करके दिखाता हूं। देखिए, ये मत सोचिए कि बीटा फलन नहीं है, थोड़ी गलतियां हैं, थोड़े सुधार की जरूरत है, वो अगर हम करेंगे तो सुधार हो जाएगा। 2 माइनस एक्स को ऊपर ले आइए, अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, ऊपर आकर ये पावर माइनस की आधी हो जाएगी, पावर हो जाएगी माइनस की आधी होगी। बोला सर अभी भी ठीक नहीं है, सिर्फ ऊपर लाने से थोड़ी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल कहा, सही कहा बेटा, बहुत प्यारे बेटे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, एकदम सही कह रहे हो। ये बिल्कुल ऊपर लाने से थोड़ी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कुछ तो करना पड़ेगा। लिमिट 2 आ रही है सर, लिमिट 2 आ रही है, जब तक 2 का इलाज नहीं करोगे ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे इलाज होगा, आइए इसका इलाज यहाँ से शुरू होगा। ये जो बीमारी है एक्चुअली ये बीमारी यहाँ है, यहाँ से ठीक करनी पड़ेगी। कैसे, ये जो एक्स है, ध्यान दीजिए, थोड़ी सी कलाकारी आप भी सीख जाएंगे। माना x बराबर 2y, अभी क्यों माना है इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। माना x बराबर 2y, क्योंकि गणित में जब हम कुछ करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के करते हैं। x बराबर 2y, आउटलाइन कर लीजिए, dx बराबर 2 dy, तो जहां dx है वहां 2 dy रख दीजिए, जहां x है वहां 2y रख दीजिए। लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट चेंज कितनी होगी, नई लिमिट चेंज करिए भैया, लिमिट चेंज करिए, सुन रहे हो, लिमिट चेंज करो। लिमिट चेंज में क्या होगा, जब 0 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लिमिट x की थी, तो x की लिमिट रखिए, y की लिमिट, पुराना सामान ले जाइए, लाइए नया सामान ले जाइए। तो x की जगह 0 रखा, 2y बराबर 0, 2 इधर भेज दिया, 0/2 0, तो y बराबर आ गया 0। तो अब नई लिमिट आएगी y की, नया फ्रिज आया घर में भैया। दूसरा, x का मान नई लिमिट, अरे पुराना बदलाव भैया, ऑफर चल रहा है, ऑफर चला जाएगा, फिर 2 रखो, 2 से 2 कटा, y बराबर 1 आ गया। x का मान रखिए, x का मान 2y, x की जगह 2y, 2 माइनस 2y माइनस आधी, dx की जगह 2 dy। थोड़ा सा सरल कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 को मिलेगी माइनस की आधी पावर। सबका हिसाब कर रहे हैं, आ जाओ भैया, पहले तुम बाहर आ जाओ फिर बात करते हैं। तुम 2 का स्क्वायर 4, तुम बाहर आ जाओ, 1 2 तुम बाहर आ जाओ, 2 3 सब बाहर आओ भैया, चलो बाहर निकलो, 1 2 2 तुम बाहर आओ,
एक दो का स्क्वायर 4, तुम बाहर आओ, बाहर आ चुका है बेचारा ये तो, इसको बार बार क्यों निकाल रहे हो। 2 की पावर माइनस की आधी, तुम बाहर आओ, ये लो, ये सब बाहर आ गए। आगे आगे देख लो। बोला हाँ जी सर, सब बाहर आ गए। आप तो खुश हो? बोले हाँ जी सर खुश है। 0 से लेकर 1 तक लिमिट एकदम सही होगी? हाँ सर एकदम टकाटक लिमिट है, एकदम यही चाहिए थी सर। चलो y का स्क्वायर 1 माइनस वाई आ गया, ये हो गया 8 बट्टा, ये इनको ऐसे गिन सकते हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होगी, 3 में से आधी गई, 3 में से आधी गई 5.5 पावर, 2 की पावर 5.5, 2 की पावर 5.5 हो जाएगी। वैसे काट ही लो ना, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर आधी है, कट गई, आधी बच गई, आधी का मतलब अंडर रूट होता है, तो 4 अंडर रूट 2 बाहर रहने दीजिए। और अब आपका सवाल बिल्कुल टकाटक का एकदम तैयार है, बीटा फलन है या नहीं? 0 से 1, बोला हाँ सर 0 से 1, सर बड़ा मजा आया। y है सर, x होता है ना पहले तो, सर आपने तो x बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि x ना हो तो y भी चल जाएगा, और y ना हो तो z भी चल जाएगा, नाम में कुछ नहीं रखा। तो हाँ सर तब ठीक है, अगर ये बात है ना सर तो ठीक है, y चल जाएगा, 1 माइनस वाई चल जाएगा, dy, अरे सर सब चल गया, लिमिट एकदम सही, और बहुत सर कमाल कर दिया। इस कमाल ये अवार्ड गोस टू x बराबर 2y, इस बार का ऑस्कर जाएगा x बराबर 2y को। क्यों? क्योंकि x बराबर 2y रखने से ये संभव हो पाया है, तो जिसने असंभव को संभव किया है वो x बराबर 2y। तो इस भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करिए, प्रणाम करिए और आगे चलिए। आ जाओ, समझ रहे, मैथ्स का अलग ही मजा है बेटा, मैथ्स की खूबसूरती अलग है, ये तो वो चीज है, इससे बढ़िया क्या होगा। m-1 बराबर 2, n-1 बराबर माइनस का 1/2, इस घात की तुलना m-1 के साथ, इस घात की तुलना m-1 के साथ, उसकी तुलना n-1 के साथ, m बराबर 3 आ गया, n बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2, और ये बाहर है सो है ही है, बीटा mn, m हो गया 3, n हो गया 1/2, 4 अंडर रूट 3 बीटा 3, 1/2। कमाल, इट्स डन नाउ, कंप्लीट। आया मजा? तो कई बार बीटा फलन होता नहीं है, शुरुआत में नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी सी मेहनत करते ही वो बन जाता है। मेहनत का फल मीठा होता है, देख लिया आज आपने। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, क्योंकि बीटा फलन बनाना पड़ता है, बना बनाए तो कुछ भी नहीं मिलता, हलवा भी बनाना पड़ता है, अच्छा लगता है लेकिन बनाना पड़ता है। 0 से लेकर 2 तक, ये लो, क्या बीटा है? बोला ना सर, आसपास में नहीं है सर, बीटा बीटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो सर सब कुछ इसमें तो डावाडोल है, सब कुछ डावाडोल है सर इसमें तो, ये देखो सर, सर ये देखो, सर ये देखो, 0 1 ठीक है सर, ये ठीक है, 2 सर ना ना सर ये सही नहीं है, ये गलत है सर, ये भी गलत है सर, ये तो पूरा ही गलत है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा, बताओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी पूरा गलत है सर, 1 माइनस एक्स आना चाहिए था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है सर, ये गलत है, dx हाँ जी सर ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो ठीक है, बोले सर हाँ कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो उम्मीद तो है ना, बंदे के बचने की उम्मीद तो है तो उम्मीद है तो जहान है। आ जाओ देखो कैसे ठीक करेंगे, माना, ये माना ही तो कमाल है मैथ्स का, माना एक्स स्क्वायर बराबर 4y, सर कभी कुछ मानते हो कभी कुछ मानते हो, ऐसा कैसे सर? आपको कैसे पता चलता है? पता इसलिए चलता है कि अनुभव बोलता है, मेहनत करता हूं बेटा, आप भी करोगे आपको बोलने लग जाएगा, अंदर से आत्मा बोलती है कि इस सवाल में एक्स स्क्वायर बराबर 4y रख दे, और आत्मा को बुलाने के लिए अनुभव करना पड़ता है। आ जाओ अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, मैंने क्यों चूज किया कारण मैं बता देता हूं, लेकिन हर बार मैं कारण बताऊंगा इससे काम नहीं चलेगा, खुद से सोचना आना चाहिए, इसे सिर्फ एक बार मेरे हिस्से का काम समझिएगा, बाकी अगली बार आपको ये ट्राई करना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y यहां रखूंगा तो 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई बन जाएगा, और 1 माइनस वाई तो चाहिए, हेलो 1 माइनस वाई तो चाहिए, हाँ सर बन गया, लिमिट भी ठीक हो गई, बधाई हो आपको। ये देखो 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटा y बराबर 1, 0 तो 0 रहना ही है, 0 में 4 का भाग लेके 0 0 0 रहना ही है, और ऊपर वाली लिमिट 1 आ जाएगी, लिमिट भी ठीक, एक तीर में कई निशाने, ठीक है। dx का मान निकालना, भैया रुको रुको रुको, जल्दी ना करो, जल्दबाजी ना कर देना, 4 का वर्गमूल हो गया 2, ये तो बाहर आ गया, y पे आधी पावर बच गई, अंडर रूट डाला ना उधर, तो y पे आधी पावर बच गई, dx बराबर 2, अवकलन करेंगे तो 1/2 आगे, आधी में से 1 गया माइनस की आधी, और dy 2 से 2 कट, dx बराबर आ गया y की पावर माइनस आधी, माइनस की आधी, और dy ले जाके रख दो साहब रख दो। आ जाओ भैया आना, मान रखवाओ भैया, 0 पे 0,
0। लिमिट चेंज कर लेना, भूल मत जाना, भूल ना जाना लिमिट चेंज करना कहीं। पुराना सामान दो, नया ले जाओ, ताजा ले जाओ, ताजा ले जाओ। 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 का भाग लगा 0, 2 रखा 4, 4 से 4 कटा 1। तो लिमिट्स चेंज करना ना भूले, लिमिट चेंज करना कतई ना भूले, कतई ना भूले। भूल चूक से भी ऐसी गलती ना करिएगा, नुकसान बहुत भारी होता है इनका। चलो वापस आते हैं। हो गया, क्या होगा भाई, मान रखो ये लिमिट 1 हो गई, 4x स्क्वायर की जगह 4y की पावर 3/2 dx का मान y माइनस आधी और dy। अब क्रम से लिख लो इनको, आगे पीछे बुरे लगते हैं। 4 को बाहर निकाल लो पहले, 4 बाहर निकलेगा, 4 को गिफ्ट मिलेगा 3/2 का, है ना। टिक्का निकाल के गिफ्ट करना है, 100 रुपए 50 रुपए देते हैं ना, टिक्का निकाल के, टिक्का निकालो और 4 को बाहर भेजो, जा भैया विदेश जाओ, ये फॉरेन गए। 4 को 3/2 देके फॉरेन भेज दिया। और इनको क्रम से लिखो, y भैया तुम आगे आओ, 1 माइनस वाई तुम बीच में अच्छे लगते हो, और dy भैया तुम सबसे लास्ट में ही अच्छे लगते हो। हो गया काम। अब आ जाओ, अब मिलाओ भैया। और इस बार का अवार्ड किसको दोगे, इस बार का अवार्ड जाना चाहिए x स्क्वायर बराबर 4y का, क्योंकि इस बार इसकी वजह से ही काम हो पाया। देखिए बन चुका है सब कुछ, 0 से 1 एकदम राइट सर, 0 से 1 एकदम राइट सर, ये y आया सर एकदम सही सर, 1 माइनस वाई एकदम सर राइट सर, dy राइट सर, सब कुछ राइट सर, सब कुछ राइट सर। तो फिर मान निकाल लो, इतना राइट करके क्या करना है फिर, m माइनस 1 बराबर माइनस का 1/2, 5/2, 1/2, 5/2। चलो आंसर आ गया। कितना यहाँ वाला, 4 की पावर 3/2, 4 को लिख लो 2 की पावर 2, ताकि काटा कुट्टा जा सके। और काटे कुट्टे का तो मजा है, काटा कुट्टी का तो मजा है, काटो। और इसका कितना है भाई, हिसाब करो, ले भैया तेरे हिसाब ले, क्या है, m कितना है 1/2, n कितना है 5/2, बीटा mn बन गया, बोला बन गया। कितना m कितना 1/2, n कितना, या कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काट दूं 8 बीटा, आ गया आंसर, काम कर गया। तो बेटा कई बार अब से हमसे यही शिक्षा मिलती है, इस सवालों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर बार बीटा फलन बना हुआ नहीं होता, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है और बनाया जा सकता है। कोई ना कोई भला आदमी आएगा और वो उसको बीटा फलन बना देगा। अगर बीटा फलन बनने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रखोगे हमेशा ही बनेगा, हमेशा नहीं। सवाल बीटा फलन का होगा तो बीटा फलन बन जाएगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सुपरस्टार आएगा वो उसको बीटा बना देगा। ये अच्छा, ये सुपरस्टार का पता कैसे चलेगा, जवाब एक है, प्रैक्टिस बताएगा कि कौन सुपरस्टार है। प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ अभी हमारे पास अवेलेबल है, चिंता ना करें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे ले आओ भैया, अगले सवाल पे आ जाओ। बीटा पूरा, बधाई हो आप सभी को। अब बीटा के कुछ नए रूप जो है उनकी बात कर लेते हैं। नए रूप, बीटा के नए रूप, अन्य रूप, बीटा फलन के अन्य रूप भी बड़े कमाल के रूप है, बहुत मजेदार रूप है। अन्य रूप का मतलब कतई ये नहीं है कि मान बदल गया है, बीटा का मान जितना आ रहा था आज भी उतना ही आएगा, बस चीजें लिखने का तरीका बदल गया है। जिस बीटा को आप m और n के लिए इस समाकलन से निकालते थे 0 से 1, x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx, आप m और n का मान रख के इस समाकलन से मान निकाल लीजिए, चाहे बिल्कुल चाहे आप इस दूसरे समाकलन से निकाल लीजिए 0 से अनंत x की पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n। आपका आंसर दोनों ही समाकलन से एक ही आएगा। इसका मतलब है दोनों बीटा के ही रूप है, सिर्फ दिखने में भिन्नता है, दिखने में भिन्नता है। और इसका भी एक थोड़ा सा रूप आप चेंज कर सकते हैं, m की जगह ऊपर n भी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है भैया बीटा का मान आप इस समाकलन से निकाल लीजिए चाहे इस समाकलन, जो आपको ठीक लगे। ये तो सुविधाजनक की बात है, सुविधा अनुसार कन्वीनियंटली जो हो सकता है आपके लिए। अगर आप कहोगे सर ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है तो ठीक है बेटा इससे निकाल लो। आप कहोगे नहीं सर ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, इससे निकाल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इससे निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, इससे निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। समझ गए बात। ये सिर्फ दिखने में सर बहुत अंतर है, देखो सर इसमें अनंत आ रहा है, सर उसमें तो एक ही आ रहा है बेटा, चाहे कितना ही आ रहा हो, इसमें 10 आ रहा हो या 20 आ रहा हो या 50 आ रहा हो, इससे सेम वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है,
जानना चाहते हो, गहराई जानना चाहते हो, इंटरेस्ट आ रहा है, क्यूरियोसिटी जाग रही है, तो एक काम करो, डिटेल लेक्चर में जाओ। मेरे जो डिटेल लेक्चर है उसमें जाओ, मैं दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले से ये कैसे बना। लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ गहराई में उतरूंगा तो आप सवाल उठाओगे, सर आप तो प्रूफ भी बताने लग गए। लेकिन हाँ, 100 बच्चे अगर हैं तो 10-15 बच्चे ऐसे हैं मेरी तरह, सर प्रूफ बिना मजा नहीं आता। तो जिनको प्रूफ बिना मजा नहीं आता ना, कि मन में खट 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 हो रही है कि ये इससे कैसे आया यार, ये दोनों सेम कैसे हुए, वो जो महापुरुष है मेरी तरह वाले फालतूवाद में, जिनको हर टाइम पर ये कीड़ा रहता है कि कैसे प्रूफ कैसे आया, वो हर बात को जानना चाहते हैं, हर किंतु परंतु पे सवाल उठाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए डिटेल लेक्चर है, वहां जाइए और जाके देखिए कि ये भाई साहब कैसे बना, है ना। कल का गंगू तेली, आज का राजा भोज कैसे बना, वो प्रूफ है। आ जाओ वापस निकलते हैं, ये यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल कर लें इस पे ताकि बात क्लियर हो जाए। बिना एग्जाम्पल किए तो बात जचेगी नहीं। 0 से अनंत की पावर 4 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 7, ठीक है। मिलाओ इसको, इसकी मुलाकात कराओ, ये रहा, इससे मुलाकात होगी भैया, एकदम सिंपल सी मुलाकात होगी। 0 से अनंत है, बोला हाँ सर 0 से अनंत है, मैच कर रहा है, बोला सर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहां से आप आराम से तुलना कर सकते हैं, जो भी पावर थी ये होगी m-1 के बराबर, m-1 बराबर हुआ आपका 4, जिससे आपके पास m का मान आ गया m बराबर 5। ये लीजिए, बधाई हो आपको, m का मान 5 आ गया। अब नीचे वाली जो पावर है वो m प्लस n के बराबर होगी, तो ये m प्लस n हो गया, तो m प्लस n बराबर हो गया 7, m प्लस n बराबर 7 हो गया। m का मान 5 रख दीजिए, तो n का मान आ जाएगा 5 उधर जाके 2, तो m बराबर 5 आया और n बराबर 2 आया। तो इस हिसाब से ये हमारा बन गया बीटा mn ही तो है, ये बीटा का तो मान है, बीटा mn है। m कितना हुआ इस क्वेश्चन के लिए, m हुआ हमारा 5, n कितना हुआ, n हुआ 2, तो बीटा 5/2 के बराबर हो गया। तो ये रूप भी बीटा का ही है, घबराइएगा नहीं, कभी ये दिखे तो ये भी पहचान जाइएगा कि ये भी बीटा भैया है हमारे, और ये भी हमारे बीटा भैया है, कपड़े बदल के आए हैं बस आज, बाकी ये भी बीटा भैया है, ये भी बीटा भैया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक रूप और है बीटा भैया का। तो आप कहेंगे सर बीटा भैया के तो बहुत रूप है, बिल्कुल है बेटा, ये रॉक स्टार है, रूप बदल बदल के आता है। बीटा भैया का तीसरा रूप, इसे त्रिकोणमितीय रूप कहते हैं, बीटा भैया का त्रिकोणमितीय रूप। बीटा का, है ना, कवि ने बीटा के कई रूप बनाए हैं, तो योद्धा के रूप में भी इसका रूप है ना, एक प्रेमी के रूप में भी है। अब एक तीसरा रूप और है जो त्रिकोणमितीय रूप है, वो ये कहता है कि बीटा का मान आप चाहें तो बीटा फलन को आप त्रिकोणमितीय के रूप में भी लिख सकते हैं। बोलो, ये भी कोई बात है। और ये कवि कौन है, ये है हमारे श्रीमान आयलर, एक स्विस मैथमेटिशियन, स्विट्जरलैंड से आते थे, कितने खूबसूरत जगह से वहां से ही आते थे, और खूबसूरत जगह से थे इसीलिए खूबसूरत भी थे, मैथ्स के हिसाब से बड़े खूबसूरत बंदे थे। साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2n-1 थीटा, और डी थीटा। ये भी, इससे भी अगर आप मान निकालेंगे बीटा mn का तो भी उतना ही आएगा जितना बाकी दो फॉर्मूलों से आता है। तो बीटा के 3 रूप है, तीनों इक्विवेलेंट है, एग्जैक्टली सेम है। आप पहले वाले से निकालिए, आप दूसरे वाले से निकालिए, आप तीसरे वाले से। कोई हो सकता है त्रिकोणमिति का फैन हो, उसे त्रिकोणमिति वाला अच्छा लगता हो, तो भैया इसलिए आयलर ने कहा कि चलो त्रिकोणमिति वालों को भी खुश कर देते हैं, ठीक है तुम त्रिकोणमिति से निकाल लो। कोई कहे मुझे वो बट्टे वाला चाहिए, बट्टे वाला ले ले बेटा। कोई कहे ना, अब देखो जैसे लॉलीपॉप आती है, कोई ग्रीन कलर की आती है, कोई पिंक कलर की आती है, कोई ऑरेंज कलर की आती है, कोई व्हाइट कलर की आती है, बच्चा अपना कलर के हिसाब से चुनता है। सेम भैया, अलग अलग है तो लॉलीपॉप ही, सेम वैसी है, ठीक है। आ जाओ इसका यूज करके बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे इसका यूज हो जाए, बच्चे खुश हो जाए। 0 से साइन की पावर 5 थीटा, कॉस की पावर 7 थीटा। अब हम इससे तुलना करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले बाहर 2 होना चाहिए, जो कि बाहर लगा हुआ है वो नहीं है हमारे पास। नहीं है तो कोई बात नहीं, दुआ लाने की तरीका है हमारे पास। कैसे लाएं दुआ, दुए से गुना और दुए का भाग, आगे दुआ। अरे सर कमाल है, ये तो चमत्कार है। तो ये सबसे कमजोर चमत्कार है हमारे गणित का, ठीक है, हो गया। हाँ सर अब ठीक है। तो भैया ये हमारा अब बीटा फलन का त्रिकोणमितीय रूप बन चुका है। आ जाओ, अब इसकी तुलना करनी है हमें किससे, 2m-1 से। तो 2m-1 से इसकी तुलना करने पर, 2m-1 से तुलना करने पर, तो 2m-1 बराबर 5, जिससे m बराबर आ गया 6 बटा 2 3। इसकी तुलना n-1 के साथ,
2n-1 बराबर 7 और 8n बराबर 4, तो m बराबर 3 आया और n बराबर 4 आया, तो जो गया बीटा mn का मान, m कितना 3, n कितना 4, तो ये हो गया बीटा 3 4 का मान। ये आंसर, ये बीटा के 3 रूप हो गए। क्लियर हुआ यहां तक? बोला हाँ जी सर, एकदम तीनों रूप क्लियर हो गए। तीनों ही रूप देखने में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, दिखाई अलग अलग दे रहे हैं, लिमिट सबकी अलग अलग है, कोई किसी और रूप में है, लेकिन तीनों में कोई भेद नहीं है, रत्ती भर भी भेद नहीं है भैया। तीनों चीजें सेम है, इक्वल है। इससे भैया से निकालो, उस भैया से निकालो या उस भैया से निकालो, हर भैया दिखने में अलग अलग हो सकता है लेकिन है एक ही। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बीटा भैया की एक चीज की बात और करते हैं, जिसे कहते हैं सम्मित। बीटा भैया का सम्मिति का परगुण, बीटा का सम्मित, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फलन का सम्मित रूप है। ये कहता है कि बीटा में एक खास बात है, एक खास ताकत है बीटा के पास। क्या? कि बीटा में आप mn का मान निकालिए और अगर यदि किंतु परंतु अगर आपको किसी कारण से m और n को अदला बदली करनी पड़े तो बिना चिंतित हुए कर दीजिएगा, बिना चिंतित हुए कर दीजिएगा। ऐसा करने पर आपके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी कमाल की बात है भैया, बहुत कमाल की बात कही है। ये है सम्मित गुण, सम्मित है, m और n के प्रति सम्मित है, m और n के प्रति सम्मित है। अगर आपने m और n को इंटरचेंज कर भी दिया तब भी आपका बीटा चेंज नहीं होगा, बीटा चेंज नहीं होगा। कैसे काम में लेते हैं इसको, इस परगुण को कैसे काम में लोगे? इस तरीके से काम में लोगे कि कोई कहता है कि सपोज कीजिए, मानिए कोई कह रहा है कि बीटा 2 1 की वैल्यू 1/2 है, तो अगर 2 1 की वैल्यू 1/2 है तो बीटा 1 2 की वैल्यू भी अगर 1 और 2 को अदला बदली कर दी जाए तब भी इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, 1/2। मान चेंज नहीं होगा, मान चेंज नहीं होगा। तो जो 2 1 की वैल्यू है वही 1 2 की वैल्यू रहती है। ये हमें बीटा का सम्मित परगुण या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें बताती है कि बीटा में m और n आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं बेटा? आपस में बदले जा सकते हैं, और ऐसा करने का कोई चार्ज नहीं है। यूपीआई भी पैसे काटने लग गया, लेकिन ये आज भी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। यूपीआई फ्री था लेकिन अब उसमें भी चार्ज कटेगा, सुनने में आया। लेकिन ये आज से हजारों साल भी पहले भी फ्री था और आज भी फ्री है। एम और एन को इंटरचेंज करना कोई कॉस्ट नहीं, जीरो लागत, फ्री और है। तो इसके साथ हमारा बीटा जो है वो समाप्त हुआ। अब चलते हैं गामा फलन के ऊपर। गामा फलन को बुलाते हैं, आ जाओ भैया गामा फलन, तुम्हारी बारी आ गई। गामा फलन, गामा फंक्शन, गामा फलन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या कहता है? गामा फलन भी एक प्रकार का फलन है। याद रखिएगा, बीटा फलन दो चरों का फलन था, बीटा फलन दो चरों का फलन था, दो चरों वाला फलन। शुरू में लिख दूं ये बात? चलो शुरू में चल लेते हैं, आ जाओ, ज्यादा दूर नहीं गए। ये रहा, बीटा दो चरों का फलन होता है। यहां लिख दो साइड में, दो स्वतंत्र चर, दो स्वतंत्र चरों वाला फलन है। दो चर कौन है? एम और एन, ये दो स्वतंत्र चरों का फलन है। क्या है बेटा? दोबारा बोलिए मेरे साथ, दो स्वतंत्र चरों का फलन है। दोबारा बोलिए बेटा मेरे साथ, दो स्वतंत्र चरों का फलन है। कौन है? दो स्वतंत्र चरों का फलन है। गामा क्या है? एक तो गामा फलन का जो चिन्ह रहेगा वो ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे रहेगा, ये रहा गामा एन। देखिए अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट में तो आप क्या करते हैं, यहाँ नीचे से मोड़ देते हैं, नीचे से मोड़ देते हैं तो अंडर रूट होता है। गामा में आप मोड़ते नहीं है, सीधा 90 डिग्री का खड़ा कोण बनाते। ऐसे तो होता है, ऐसे आप ऐसे बनाते थे, वैसा नहीं बनाते, आप ऐसे बनाते है ना। तो ये होता है गामा एन। और काम कैसे करता है? समाकलन का रूप है। समाकलन होगा 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक x की पावर n-1, x की पावर n-1 e की पावर -x एंड dx, e की पावर -x dx। इसका नाम है गामा। ये एक चर का फलन है, साफ दिख रहा है, एक चर वाला फलन है, एक स्वतंत्र चर का फलन है, एक स्वतंत्र चर का फलन है। ठीक है। बीटा कितने का था? 2 का। बीटा कितने का था? 2 का। गामा कितने का है? 1 का।
ठीक है, क्या क्या चेक करना है आपको इसमें, लिमिट को पहले अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लिमिट में कोई गलती ना हो, ये जीरो, ये जीरो, क्लियर है, फिर ऊपर अनंत, नीचे जीरो, यहां जीरो, यहां अनंत, फिर आपका एक्स या वाई जो भी हो, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि कौन एक्स है कौन वाई है, उसके बाद में उसकी पावर तो जो भी होगी वो हम कंपेयर कर लेंगे n-1 के साथ, ई होना जरूरी है भैया, ई चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स जो है वो हमें चाहिए होगा, वो चाहे एक्स की जगह वाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अगर एक्स में हो तो ये भी एक्स में हो जाए, सब कुछ वाई में है तो ये भी वाई में हो जाए, उससे कोई में प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में समाकलन वाला dx तो आएगा, अगर समाकलन करना है तो जो मेन बात है वो है लिमिट, 0 से इन्फिनिटी, फिर एक्स की कोई पावर वावर हो, आधी पावर, अधूरी पावर, पूरी पावर, दशमलव पावर, हमें चल जाएगा, कोई भी पावर चल जाएगी, लेकिन एक्स की पावर हो, एक्स ना हो तो वाई की पावर हो, वाई ना हो तो जेड की पावर हो, अगर यहाँ एक्स हो तो यहाँ dx आ जाए, यहाँ वाई हो तो यहाँ वाई आ जाए, यहाँ एक्स हो अगर यहाँ एक्स आए अगर तो यहाँ पे भी एक्स आ जाए, और ये भी तीनों समरूप हो, ऐसा ना हो कि भैया ये वाई है वो एक्स है वो जेड है, ऐसा ना करियो, एक समानता, और वो एक समानता मिलेगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वार्निंग, चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से मिल जाए आपको कि भैया कि ये सब एक्स में एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, तो इससे हो तो आप अपना कंपेयर करिएगा पावर से, एन का मान निकाल लीजिएगा और ये गामा एन के बराबर हो जाएगा, ये गामा एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, धीरे धीरे देखिए, चिंता ना करिए, सब आएगा बेटा, हर चीज आएगी। अगर आपको कोई चीज, आप में से किसी ने पहले बीटा गामा पढ़ा हुआ हो और वो ये सोच रहा हो कि सर वो तो आया ही नहीं, वो बीटा का मान आपने नहीं निकाला और आपने वो नहीं निकाला, बेटा सब निकालूंगा, एक नहीं छोड़ूंगा, लेक्चर पूरा होने तक नहीं निकले तो बोलिएगा, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल लेते हैं, 0 से अनंत, x की पावर 5, a की पावर माइनस एक्स और dx, ठीक है, इसका मान कितना होगा, तो पहले कंपेयर करिए कि सब कुछ सही है या नहीं है। बोला सर सब कुछ सही है, 0 से अनंत है, बोला हाँ सर 0 से अनंत है, एकदम राइट, बोले एकदम राइट सर। x की पावर 5 है, कोई बात नहीं, x की 5 हो 7 हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर है, बोला हाँ सर x, e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, फिर dx आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, सब एकदम राइट है सर, एवरीथिंग इज ओके। हवाई जहाज उड़ा दूं, बोले उड़ा दो सर। हवाई जहाज उड़ा दूं, बोला हाँ सर उड़ा दो। चलो आ जाओ हवाई जहाज उड़ा लेते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, ऐसे, जो पावर होगी सब कुछ सही होने पर पावर की तुलना करेंगे आप n-1 के साथ, ये हो गया 5 और n बराबर हो गया 5 और 1 6, इसके हिसाब से ये गामा 6 का मान हो गया, ये है गामा 6। अब गामा 6 कितना होता है वो भी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल तो ये गामा 6 का मान हो गया। अब गामा 6 जितना आएगा उतना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे काम करता है गामा फलन, इस तरीके से गामा काम करता है, ये सूत्र है, इससे तुलना करनी पड़ती है। चलिए, कुछ गामा बने हुए हो तो, कुछ नहीं बने हुए तो बनाने पड़ते हैं, कुछ बनाने पड़ेंगे। आओ थोड़ा एग्जांपल और देखते हैं, इसका एक मानक सूत्र और ऐड कर लेते हैं, एक मानक सूत्र, स्टैंडर्ड फॉर्म, गामा की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है मानक रूप। क्यों बनाया गया, क्या है ये, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, अभी सारी चीज क्लियर कर देता हूं। मानक रूप क्या है, अगर हमारा जो भी गामा फलन है वो अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा चित्ती भर चेंज हो जाए, कितना सा, इतना सा, देखो 0 से अनंत समाकलन, बोला हाँ सर 0 से अनंत, x की पावर n-1, हाँ जी x की पावर n-1, इतना पहले भी था सर, ये तो बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल बेटा सेम है। e की पावर माइनस, बिल्कुल सर सेम है सर, बिल्कुल सेम आ रहा है, ये तो यहाँ तक तो एकदम सेम है। फिर x, बोला सर ये भी सेम है, फिर dx, बोला सर सेम है सर, एकदम सेम टू सेम उतार रहे हो, फिर कह रहे हो मानक रूप। बेटा आइए अब बात करता हूं मानक रूप की। अगर x के साथ कोई a गुणा होकर आ गया तो, पिछली बार इसका जवाब हमारे पास नहीं था, पिछली बार हमारे पास जो पीछे था उसमें आए तो e की पावर माइनस एक्स था, x के साथ कुछ भी नहीं था, कुछ था क्या, दुआ तिया चौका पंजा अट्ठा कुछ था क्या, बोला सर कुछ नहीं था, इकलौता x था, अकेला था बेचारा, कोई साथ में था नहीं, मन कैसे लगेगा इसका। अब मन लगाने के लिए हमने a डाल दिया तो ये मानक रूप हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब इस a के आने से खलबली तो मचेगी, है ना, नया सदस्य आया, खलबली तो मचेगी। खलबली क्या मची, वो ये है कि पहले कितना आता था गामा एन, अभी भी गामा एन आएगा, बधाइयो इतना तो नहीं बदला, लेकिन बटे में a की पावर n आएगा, बटे में a की पावर n आएगा, ये है मानक सूत्र। इस बार x को एक साथी मिल गया, x खुश है, इसकी खुशी में हम खुश है। आ जाओ एग्जाम्पल कर लेते हैं, 0 से अनंत a की पावर माइनस 2x, 0 से लेकर अनंत तक, तो सब कुछ सही है यहाँ तक, बोला हाँ सर सब कुछ सही है। ये पावर n-1 के बराबर होगी, हाँ जी सर n-1 के बराबर होगी।
n माइनस वन बराबर 5, तो n बराबर कितना, बोला सर 6। a कितना, a को अलग से निकाल लो, माइनस मत ले लीजिएगा साथ में, माइनस नहीं है a में, माइनस तो अपना खुद का अलग से ही पड़ा है, ये देखिए माइनस यहाँ रहा, दिख रहा है, ये रहा माइनस, तो ये माइनस तो रहना ही है, बस x के साथ जो a है वो ले लीजिए, a2 हो गया, ठीक है। आंसर आया गामा n बटा a की पावर n, तो n कितना है 6, तो गामा 6 बटे 2 की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी सर एकदम सही है, हाँ जी सर एकदम सही है, आया मजा। ये है इसका मानक रूप, इस तरीके से काम में लेते हैं। एक बात पहले से क्लियर कर देता हूं, मैं कोई अभी पूरी थ्योरी, अभी जो है सिर्फ थ्योरी को सपोर्ट करने वाले एग्जांपल करा रहा हूं, कि थ्योरी समझिए उसके साथ एक एग्जांपल हो जाए तो वो पकड़ में आ जाए कि काम में कैसे लिया जाएगा, कैसे काम में लिया जाता है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ये थोड़े छोटे मोटे सवाल आपके वो पूरे हो जाए। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस इसके बाद होगी, जैसे ही लेक्चर पूरा हो जाएगा थ्योरी का, फिर हम अच्छे अच्छे सवाल जो किताबों में हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शानदार, उन सवालों का टकाटक सवाल लाके यहाँ पे जबरदस्त एकदम गजब सवाल लाके उनको सॉल्व करेंगे, चाहे वो पेपर में आए हुए हो, चोर हो, इस टाइप के अच्छे अच्छे सवाल है, फिर उनको करेंगे, थ्योरी को पूरा पकड़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ तक तो हो गया हमारा कहानी ठीक ठाक, है ना। इसके बाद में एक चलते हैं कि भैया हमेशा सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ही थोड़ी मिलेगी, x मिलेगा, n-1 आएगा, तो बीटा में तो हमें बनाना भी पड़ा था। बीटा में आपको याद, हमने ऑस्कर बांटे थे कि ये ऑस्कर गोस टू x बराबर 2y, ऑस्कर गोस टू x स्क्वायर बराबर 4y, ऑस्कर बांटे थे ना। इसमें कोई ऑस्कर नहीं जीतेगा, है ना, क्या इतने नालायक हैं ये लोग, एक भी ऑस्कर नहीं जीतेगा। जवाब है साहब ऑस्कर तो जीतेगा, तो जितवाओ फिर एक एग्जाम्पल लो जिसमें ऑस्कर जीते। आ जाओ, इसमें भी ऑस्कर बांटते हैं, 0 से अनंत, x की पावर 3 और dx। आ जाओ, सारी कहानी गड़बड़ है, पूरी कहानी गड़बड़ है साहब, ऑस्कर बांटना ही पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ है समझाता हूँ सर, ये देखो लिमिट तो एकदम सही है, शाबाश बेटा एकदम सही है, शाबाश बहुत सही बात कही, लिमिट एकदम सही है। बोला सर x की पावर आधी, सर ये भी तो सही है, आपने कहा था x की पावर होनी चाहिए, x की पावर है आधी हो तो क्या दिक्कत है, हाँ बोले कोई दिक्कत नहीं एकदम सही है। e की पावर आ रहा है, बोला हाँ सर एकदम सही है, माइनस आ रहा है, हाँ सर लेकिन x क्यूब आ रहा है बेटा, x क्यूब आ रहा है, क्रॉस गलत, x क्यूब का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, पिछले दोनों के दोनों फॉर्मूलों में x की पावर 1 आ रही है, पकड़ो यहाँ पे देखो, ये रहा x, इससे पीछे वाले में चल लो, x क्यूब का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, e की पावर के ऊपर x क्यूब नहीं चलेगा, e की पावर माइनस x के ऊपर सिर्फ x चलेगा, तो x क्यूब का इलाज करो भैया, इसका इलाज करो, कैसे करोगे, आओ इलाज कराना सिखाता हूं, इसी से इलाज शुरू होगा। यही है ट्यूमर, इसको निकाल दोगे तो बंदा स्वस्थ हो जाएगा। x की पावर 3 का नाम रख लो y, ठीक है, बोला हाँ जी सर रख लिया। x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/3, 3 को उधर ले गए, बोले ये सही है, बोला हाँ जी सर ये भी सही है। समाकलन अवकलन कर दें, कर दो सर, dx बराबर 1/3 आगे, y की पावर 1/3 में से 1 गया, माइनस का 2/3, ये हो गया dy। रखो ले जाके, लिमिट चेंज कर दो थोड़ी सी, नई लिमिट ले आओ, पुराना माल देके नया माल ले आओ भैया। 0 रखा 0 की पावर 3 0, तो y भी कितना आ गया, ठीक है। अपर लिमिट अनंत रखा, अनंत की पावर 3 अनंत, y बराबर अनंत, तो लिमिट वही रहेगी साहब, लिमिट वही रहेगी। बढ़िया, तो हमें कौन सी लिमिट जबरदस्ती बदलनी है, नहीं बदलनी। x का मान रख दीजिए सर, x का मान कितना है, ये रहा x, y की पावर 1/3, तो y की पावर 1/3 ये रही, और बंदे ने पहले से मुट्ठी में आधी पावर तो पहले से लिए बैठा है, तो वो भी करो, इसकी आधी मत भूल जाना बेटा। देखो x की जगह तो ये रखा y की पावर 1/3, फिर अंडर रूट मतलब आधी पावर इस पे और है ना, इसकी आधी पावर मत छीन लीजिएगा, रोने लग जाएगा ये। x क्यूब की जगह y आ गया, इंटू dx की जगह 1/3 y की पावर -2/3 आ गया dy। बोला हाँ जी सर यहाँ तक सब सही है, बोला हाँ जी सर एकदम सही है। 1/3 बाहर निकाल दो बेटा, बोला हाँ सर निकाल दो, निकाल दो सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ना सर कोई दिक्कत नहीं होगी। y की पावर कितनी होगी, y की पावर होगी 1/3 इंटू 1/2, 1/6 ये होगी, माइनस की 2/3 ये होगी। टोटल हिसाब कर लो भैया, इनका हिसाब निपटा दो ताकि ये घर जा सके। जाओ भैया तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा हिसाब कर देते हैं। 1/6 माइनस 2/3, 1/6 तो इनकी ले ली, 2/3 इनकी ले ली, लघुत्तम लिया 6 आया, ये 6, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया माइनस का 3/6,
माइनस का 3/6 यानी माइनस का 1/2। कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा भैया, मेरा जोड़ बाकी थोड़ा सा कमजोर है, उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बना नहीं बना, बोला सर बन गया, ये तो बन गया नहीं बन गया, बोला सर बन गया, फिर से बोलो, बोला बन गया सर, देखो लिमिट चेक कर लो, बोला सर एकदम सही है, एकदम सही है सर, y की पावर n-1, बोला सर हाँ सर बस y में आ रहा है सर, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, y में आ रहा है। अजीब क्या लग रहा है, x में आता तो क्या अजीब नहीं लगता है ना, तो x में आ जाए चाहे y में आ जाए क्या फर्क पड़ता है, बोला ना सर कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे भेदभाव मत करो यार x y के साथ, क्या x क्या y बताओ, भेदभाव कर रहे हो, संविधान को ललकार रहे हो, भेदभाव क्या, x है चाहे y हो, 1/3 बार, ठीक है। ये इसकी तुलना होगी n-1 के साथ, तो n-1 बराबर माइनस का 1/2, ये उधर चला गया, एक उधर प्लस का 1 हो गया, 1/3 गामा 1/2, ये आपका आंसर आ गया। सर ये तो इतना आसान हो गया, देखो पहले लग रहा था कि ये बनेगा ही नहीं, फिर ये हो गया कि ये तो बन गया सर, ये तो हो गया सर। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, आ रहा भी होगा कि सर ये गामा के मान नहीं निकालेंगे क्या, बीटा के मान नहीं निकालेंगे क्या, ये ऐसे बीटा लिख के गामा लिख के छोड़ देंगे क्या, है ना। नया सवाल जो मन में आ रहा है, कब गामा का मान कब पता लगेगा, गामा 3 का मान कब पता लगेगा, कैसे पता लगेगा गामा 3 कितना होता है, कब पता लगेगा कि बीटा 4-3 का मान क्या होता है। शाबाश बेटा, तुम एकदम सही सवाल पे पहुंचे हो। अब अगला जवाब मैं यही दूंगा कि गामा का मान, ये गामा मैंने उतार तो लिए, निकाल तो लिए, इनके भी आंसर कितने होंगे, मतलब ये सॉल्व होने के बाद में कितना बताएगा, वो भी तो है। चलो अब आगे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आओ। पहले मैं आपको बीटा का मान गामा का मान निकालना सिखाता हूं, गामा से बीटा का मान चुटकी में आ जाएगा। आ जाओ आओ भैया, गामा फैक्टोरियल रिलेशन, गामा फैक्टोरियल रिलेशन, गामा फैक्टोरियल रिलेशन, गामा का फैक्टोरियल के साथ रिलेशन है, एक संबंध है। वो ये कहता है कि, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यारा है, ये हमारे ही एक चीज का सॉल्यूशन कर देगा। अगर गामा में n है, गामा n है, तो उसे फैक्टोरियल में आप n-1 लिख सकते हैं। गामा n बराबर फैक्टोरियल n-1, लेकिन बशर्त ये है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, आधा पर्दा ये नहीं लेना भैया, आधा पर्दा नहीं चलेगा, आधा पर्दा नहीं चलेगा, है ना। n पूर्णांक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, वरना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। रिपीट कर रहा हूं, n का मान पूरा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो भी धनात्मक, वो भी ऋणात्मक भी नहीं चलेंगे, 1 2 3 4 डैश 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 ये होने चाहिए, तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा। और ये फॉर्मूला काम क्या करेगा, मज्जा कराएगा। कैसे कराएगा, आ जाओ। पहली परिस्थिति, अगर कोई पूछे कि भैया गामा 5 का मान बताओ, जरूरत पड़ी थी हमें थोड़ी देर पहले, हमें जरूरत पड़ी थी गामा 5 के मान की, तो गामा 5 जो है उसे फैक्टोरियल में लिखेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा। और फैक्टोरियल बच्चा खोलना जानता है, बच्चा जानता है, फैक्टोरियल खुलता है 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया आपका 24। हाँ सर कर रहा है काम सर, आया मजा। चलो और एक ट्राई करते हैं, फैक्टोरियल 3 गामा 3 निकालना हो तो फैक्टोरियल में 1 कम कर दीजिए, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 यानी 2 × 1, और करवाइए सर। चलिए और कर लेते हैं सर। गामा 7 बेटा फैक्टोरियल 6 होगा, जो गामा में 7 है फैक्टोरियल में 1 कम कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये हो जाएगा 720। सर फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, गामा 1 का मान, गामा 1 और 2 निकाल दीजिए सर, बहुत काम आते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। चलो पहले गामा 1 निकालता हूँ, गामा 1 निकालूंगा तो फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, गामा 1 जो होगा वो फैक्टोरियल में 0 होगा, और फैक्टोरियल 0 का मान 0 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो गामा 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ऐसे ही एक मान और निकाल लो, आगे काम आएगा, वो है गामा 2। गामा 2 जो है वो फैक्टोरियल में 1 होगा, गामा 2 जो है, गामा में 2 है तो 1 कम होगा फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। तो ये 2 मान जो है भैया, इनको अपनी डायरी में, अपनी जो खास डायरी है उसमें लिख लो कि गामा 1 का मान भी 1 होता है, और गामा 2 का मान भी 1 होता है। गामा 3 का मान फिर आप फैक्टोरियल में चेंज करके निकाल सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पुनरावर्ती संबंध, रिपीटेशन फॉर्मूला। गामा का रिपीटेशन फॉर्मूला बहुत सुंदर फॉर्मूला है। रिपीटेशन, पुनरावर्ती सूत्र, रिपीटेशन फॉर्मूला, पुनरावर्ती संबंध। कमाल का भैया, ये फॉर्मूला कमाल का है। ये हमारे आगे जाके बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन बनने वाला है। और ये भेदभाव नहीं करता। सबसे प्यारी बात इसकी है, ये भेदभाव, ये नहीं कहता कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। वो तो भी फैक्टोरियल वाला तो क्या मांग रहा था, पूर्णांक मांग रहा था। इसका मतलब है उस फॉर्मूले को लगाने के लिए आप n का मान पूर्णांक ही रखेंगे तो ही काम करेगा, और पूर्णांक नहीं रखेंगे। पता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, समझ रहे? इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये कह रहा है, पहले कह रहा है पूर्णांक दो मुझे, तो मैं तो पूर्णांक लूंगा, मतलब मीठा लूंगा, समझ रहे? खारा इसके नहीं चलेगा। तो n का मान अगर 1/2 हो तो ये मना कर देगा, n का मान 3/4 हो तो ये मना कर देगा। समझ रहे बात? तो ये n के मान खाली पूर्णांक से ना 1 2 3 4 वही लेगा। इसका मतलब है कि इन्हीं के लिए ये काम करेगा। तो फिर आधे अधूरे के लिए 1/2 3/2 उसके लिए फिर दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा बंदा हमें मिल गया है, वो है हमारा पुनरावर्ती संबंध। पुनरावर्ती संबंध ये है वो भैया जो कह रहा है कि मैं संभाल लूंगा, आ जाओ मेरे पास। ये फैक्टोरियल, ये जो है फैक्टोरियल को शामिल नहीं करेगा। फैक्टोरियल की मजबूरी है बेचारे की, देखिए बुरा ना मानिए, फैक्टोरियल की मजबूरी है। फैक्टोरियल कहता है भैया मैं करूं क्या, फैक्टोरियल का मान 1 2 3 4 पे आता है, फैक्टोरियल का मान आधे अधूरे पे आता ही नहीं है। तो फैक्टोरियल में आधे अधूरे का मान निकाल के आप करोगे क्या, वो अटक जाएगा वहां पे। तो इसलिए फैक्टोरियल ने कहा कि भैया मुझे माफ करिएगा, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा मान है ही बनाया नहीं गणितज्ञों ने, मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, उसको माफ करते हैं। पुनरावर्ती संबंध कहते हैं। पुनरावर्ती संबंध कहता है कि गामा में n+1 अगर है तो उसमें से पहले a घटा दीजिए, n हो गया, फिर n ही बाहर लिख लीजिए, n ही अंदर लिख लीजिए, n ही बाहर लिख लीजिए, n ही अंदर लिख लीजिए, n बाहर n अंदर, n ही बाहर और n ही अंदर, इस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है। अभी क्या ले सर, ये क्या है, पुनरावर्ती, अंदर भी n बाहर भी n, पुनरावर्ती। ठीक है। और अच्छा, एक पुनरावर्ती सिर्फ इतना ही नहीं है, इस फॉर्मूले को आप बार बार चला सकते हो, है ना, बार चला सकते हो, बार चला सकते हो। आ जाओ थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूं मैं। देखो इसका एक रूप ये हो गया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्या बता रहा है, अर्थ क्या है, ये कह रहा है भैया जब यहां n+1 हो तो पहले एक कम कर दीजिएगा और फिर जो आए उसे ही बाहर लिखिएगा, उसे ही अंदर लिखिएगा। यही तो कह रहा है ना, यही तो कह रहा है ना फॉर्मूला। तो इसको मैं अगर यहाँ पे n लू, इधर n लू, यहाँ पे n लू, तो नियमानुसार पहले एक कम करना होगा, एक कम करते ही n-1 आएगा, n-1 ही बाहर और n-1 ही अंदर। यही है। हाँ, अभी सर ये बात तो समझ में आ गई कि एक कम करके फिर अंदर बाहर सेम लिखना है, एक कम करके अंदर बाहर सेम लिखना है। सर काम में लेके दिखाओ उसको, सर काम में लेके दिखाओ, आओ काम में लेके दिखाता हूँ सर, प्लीज इसको काम में लेके दिखाओ, आओ काम में लेके दिखाता हूँ। ये रहा गामा 5 है, सही है, एकदम सही है सर, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो पहले क्या करना होगा, एक कम करना होगा, एक कम करते ही 4 बाहर 4 अंदर, हो गया। क्या दोबारा नहीं लगा सकते? पुनरावर्ती का मतलब यही है कि बार बार लगाओ, एक बार नहीं बार बार लगाओ। चलो फिर पुनरावर्ती करते हैं, फिर बार बार लगाते हैं। देखिए पहले तो ये बाहर वाला 4 ये रहने दीजिए क्योंकि ये तो अलग से आया हुआ बंदा। इसको लिखेंगे 3 बाहर 3 अंदर, एक कम किया, 3 बाहर 3 अंदर, फिर दोबारा लगा दो, 4 × 3 तो बाहर है ही है, 4 × 3 तो बाहर है ही है। इस गामा 3 को लिखो, गामा 3 को 2, एक कम कर दिया, 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर 2 बाहर, फिर से एक बार लगा दे, क्योंकि पुनरावर्ती का तो मतलब ही यही है, पुनरावर्ती करो भैया, पुनरावर्ती करो। दोबारा पुनरावर्ती करते हैं, 2 को एक कदम पीछे चलना होगा, वही अंदर वही बाहर। गामा 1 का मान कितना था, मैंने बताया था अभी पिछले वाले में, गामा 1 का मान 1 है, गामा 1 का मान 1 है, ये लीजिए चॉइस, आ गया आंसर, आ गया, काम कर रहा है ये? बोला हाँ सर ये तो काम कर रहा है सर, पीछे चलते जाओ लास्ट में ले जाकर 1 या 2 पे खत्म कर देंगे, वहां पे आंसर आ जाएगा। बोला हाँ सर ये तो काम कर रहा है सर। लेकिन सर एक बात नहीं समझ में आई, एक छोटी सी बात नहीं समझ में आई सर, कि ये काम कर रहा है तो सर हम फैक्टोरियल से भी कर सकते थे ना। शाबाश बेटा, क्या जीनियस हो यार तुमने एकदम सही कहा कि गामा 5 जो है वो तो फैक्टोरियल 4 ही तो होता है, और फैक्टोरियल 4 को हम खोलना जानते हैं, तो फिर इसमें नया क्या है सर, मजा नहीं है सर। सही बात कही तुमने, मजा नहीं आया भाई, ये काम तो फैक्टोरियल से ही हो जाता। इतनी बार पीछे चल चल के क्या मिला, मतलब बात तो सही है।
आओ समझाता हूं कि बात सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको ये नहीं कह रहा कि n का मान पूर्णांक होना चाहिए, ये बिना पूर्णांकों के भी काम करेगा। आओ उसकी बात समझाता हूं, इसकी ताकत समझाता हूं आपको इस फॉर्मूले की। पूर्णांकों पे तो काम कर रहा है, देख लिया, अब बिना पूर्णांकों के भी मैं इसको चला के दिखाता हूं, इसकी शक्ति दिखाता हूं आपको, इसकी शक्ति दिखाता हूं। वो है 7/2 का मान निकालता हूं, 7/2 का, 7/2 ये तो पूर्णांक नहीं है। नहीं सर ये पूर्णांक नहीं है, एक कम करो, एक घटाओ इसमें से, एक घटाओ बेटा, बेटा एक घटाओ, एक घटाते ही ये हो गया 7/2 - 1, लघुत्तम लिया, 7 में से 2 गए, 5/2, 5/2 बाहर और 5/2 अंदर। अब ठीक है, दोबारा लगा सकते हैं, बोल सर बिल्कुल लगा सकते हैं, चाहे जितनी बार लगाओ, जब तक आपकी हिम्मत है लगाते जाओ। 5/2 को 5/2 में से 1 घटाओ, 1 घटाने पर आया 3/2, 3/2 बाहर, 3/2 अंदर। फिर एक बार और लगा दो, 5/2, 3/2, 1/2 बाहर, 1/2 अंदर। अब 1/2 से नीचे मत लगाइएगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए यहां रुक जाइए। ठीक है, अब मैं आपको एक मान है, वो आगे का मान जो है, फ्यूचर का मान जो है वो बताने जा रहा हूं। फ्यूचर है गामा 1/2 जो होता है उसका मान होता है √π। गामा 1/2 का मान होता है √π। ये फ्यूचर का मान मैंने बताया है, फ्यूचर का इसलिए बताया कि आगे जाके इसको मैं निकालूंगा। फिलहाल आप एक बार याद कर लीजिए, गामा 1/2 √π होता है। तो ये आपका आंसर आ गया 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। लीजिए आगे। बोले हाँ जी सर, क्लियर है? बोले हाँ जी सर। मजा आया? बोला हाँ जी सर। बढ़िया लगा? बोला हाँ जी सर। आया? अब एक काम करिए ना, अब एक काम करिए, मोटा मोटी तो आप समझ ही गए कि ये काम कैसे करता है, मुझे समझा दीजिए फटाफट कैसे करें इसको, क्विक कैसे करें, क्विक क्विक बता दीजिए सर। बोला लो अभी बता देते हैं, क्विक फटाफट बता देता हूं मैं आपको। क्विक 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 ये है बेटा, अगर आपको 9/2 को मान निकालना हो तो एक एक घटाते जाइए, फटाफट एक एक घटाते जाइए। 9/2 में से एक गया 7/2, 7/2 में से एक गया 5/2, 5/2 में से एक गया 3/2, 3/2 में से एक गया 1/2। क्विक दोबारा ट्राई करते हैं, आ जाओ। इस फॉर्मूले को फटाफट स्पीड पे काम करवा रहा हूं। 9/2 में से एक गया 7/2, 7/2 में से एक गया 5/2, 5/2 में से एक गया 3/2, 3/2 में से एक गया 1/2, और लास्ट में मेरी तरफ से एक गिफ्ट, अमित जी वाला गिफ्ट, √π। ये अमित जी वाला गिफ्ट नहीं है वैसे तो, लास्ट में जो गामा 1/2 बचता है उसका मान √π है, ये याद रखिएगा। अमित जी सर का गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरा गिफ्ट लेना मत भूलिएगा, जब भी 1/2 वाले मान है तो लास्ट में मेरा गिफ्ट लेना मत भूलिएगा। आ गया? फटाफट सॉल्व कर लीजिए, गुणा वुणा करनी है। 7 7 पंजे 35, 35 तियां 105, 105/4 16। अब तो समझ में आ गया पुनरावर्ती फॉर्मूले की ताकत क्या है। ये अधूरे मानों के साथ भी चलता है, अधूरे मान बट्टे वाले 3/4, 5/4, 7/4, 1/4, उनके साथ भी ये ठीक है। लेकिन समस्या, एक किंतु परंतु, एक कठिन परिस्थिति, एक समस्या, समस्याएं तो बेटा गणित में चलती रहती है, एक सॉल्व करते हैं एक और खड़ी हो जाती है। व्हाट इज प्रॉब्लम? लेट्स फेस इट। लेट्स क्रैक इट से पहले आता है लेट्स फेस इट। क्रैक इट तो बाद में होता है, पहले फेस करो। फेस ये है कि यहां तक तो सब सही था, यहां तक सही था। मान लीजिए आपके पास 7/4 है, तो 7/4 है तो आप कहेंगे सर एक कम कर दो, अभी पढ़ा है ना सर ये वाला फॉर्मूला। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। 7/4 में से एक गया 3/4, तो 3/4 बाहर, 3/4 अंदर। सही है। अब 3/4 में से एक मत घटाइएगा क्योंकि फिर माइनस का 1/4 आ जाएगा, है ना, तो ये लास्ट हो गया। अब गामा 3/4 का मान, सॉरी बेटा यहाँ पे मेरी तरफ से एक माफीनामा, ये मान नहीं होता। तो हमारे पास दिक्कत ये है, इनका फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है, इनका मान नहीं होता। हमारे पास 2 ही ब्रह्मास्त्र हैं, उनमें से एक ना एक सवाल पे चल जाता है, वो है लास्ट गामा 1 का मान 1 होता है और गामा 1/2 का मान √π होता है। बस ये 2 ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए या तो गामा जो है वो पूर्णांकों में होता है तो हम खोल पाते हैं, या गामा 9/2 7/2 वाले होते हैं ना, अर्धक वाले,
तब हम कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट में अर्धक 1/2 पे खत्म होगा। अर्धक अर्धक का मतलब 9/2, 11/2, 17/2, 15/2, 21/2, 35/2, बट्टा 2 होगा तो वो 2 एक एक कम होता हो तो लास्ट में 1/2 बन जाएगा, और गामा 1/2 का मान √π लिख के खत्म कर देंगे। या पूरा पूरा होगा तो जैसे 5 हुआ तो 4, 3, 2, 1 करके लास्ट में 1 पे खत्म होगा, 1 पे 1 लिख के खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो गंदे हैं ना, ये वाले लोग, ये अटक जाएंगे, ये नहीं सोल्व होंगे। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हम गामा में सिर्फ 2 ही चीजें खोल पाते हैं, गामा में 2 ही चीजों का पूरा पूरा मान निकाल पाते हैं। एक तो है पूर्णांक, दोबारा से पूर्णांक, और दूसरे हैं अर्धक। रिपीट, पूर्णांक, वो भी धनात्मक पूर्णांक या अर्धक। बस इसके बाद में हमारा हाथ भयंकर तंग आ जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है हमारे पास, तो भयंकर वाली, मतलब रोटी का जुगाड़ नहीं है, ऐसी आर्थिक मंदी आ जाती है अगर कोई और हुआ तो। समझ गए? ठीक है। तो बेटा कई जने ऐसे बोलेंगे सर जो है वो जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत सारे नौटंकी करते हैं, या समझाने में बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, ये करते हैं। बेटा ये हायर मैथमेटिक्स है, ये हायर मैथमेटिक्स है। अगर मैंने कोई चीजें नहीं डाली बीच में तो ये पचा पाना लगभग नामुमकिन है 90% बच्चों के लिए। 90% बच्चे जो है इसको पचा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि या तो उनको दस्त हो जाएंगे, या उल्टी लगने लग जाएगी, या जी घबराने लग जाएगा, इतनी टफ है ये चीजें। तो इन चीजों को ठीक ठाक बनाने रखने के लिए, सरल बनाए रखने के लिए कहानी के साथ जोड़ना पड़ता है, कहानियां बनानी पड़ती है, व्यंग करने पड़ते हैं, नौटंकियां करनी पड़ती है। अगर मेरी नौटंकी से आपको एक भी लाइन एक्स्ट्रा याद रह गई, या इस वीडियो में मनोरंजन बना हुआ रह गया, तो मेरी तो पढ़ाना तरीका सफल हो गया। एज ए टीचर कांटों पे चलने जैसा होता है बेटा। टीचर बनना है ना, आसान नहीं है। ये नहीं है कि उसे आता है, वो आते तो बहुत लोगों को है, पढ़ा के दिखाए। आते तो बहुत लोगों को है, पढ़ा के दिखाए इस चीजों को, क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ा के दिखाए, समझा के दिखाए, पचा के दिखाए बच्चों को, तब पता चले। समझ में है ना? तो हमारा काम इतना आसान नहीं है, आपको लगे कि ये काम तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल होता है इन चीजों को समझाना, बच्चे को टिकाना, बच्चे पचा पाए, और पूरे लेक्चर में बांधे रखना, लेक्चर में, और वो भी ऐसी मैथमेटिक्स को, ये जो टफ मैथमेटिक्स है इसमें बांधे रखना है ना। तो चुनौती बहुत है हमारे पास। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आते हैं बीटा और गामा का संबंध, बीटा गामा रिलेशन, बीटा गामा रिलेशन, बीटा गामा संबंध, ये बहुत प्यारा संबंध है। इस संबंध से जब भी आपको बीटा का मान निकालना हो, आप गामा में चेंज करके निकाल सकते हैं। बीटा गामा रिलेशन, बीटा गामा संबंध, जब भी आपको बीटा निकालना हो तो आप बीटा ना निकालिए, आप गामा निकाल लीजिए। ये कहता है कि बीटा एम एन, बीटा एम एन बराबर होता है, बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम, गामा एन, गामा एम प्लस एन। बीटा एम एन बराबर गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। इस तरह से जब भी आपको बीटा निकालना हो तो आप बीटा को गामा में चेंज कर लीजिए। गामा का मान अभी आपने सीखा ही है निकालना, तो उससे आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ होगा ही नहीं। बोले हाँ जी सर, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी नहीं होता सर। मैं आपसे कहता हूँ बीटा 2, 3 का मान बताइए कितना होगा, बीटा 2, 3 का मान कितना होगा। तो बीटा 2, 3 के लिए एम पता करिए, एम कितना है, तो जवाब है एम बराबर 2 है। एन कितना है, तो एन 3 है, एम 2 है, एन 3 है, रख दो मान। गामा एम, एम कितना 2, एन कितना 3, बट्टा गामा एम प्लस एन, तो 2 + 3, गामा 2, गामा 3 बट्टा गामा 5। इन्हें फैक्टोरियल में लिख लो, एक एक कम करते जाओ, फैक्टोरियल बनते जाएंगे। गामा 2 फैक्टोरियल 1 बन गया, गामा 3 फैक्टोरियल 2 बन गया, गामा 5 फैक्टोरियल 4 बन गया, गामा 4 फैक्टोरियल 4 बन गया। गामा फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 4 का मान 24। काट लो, काटा कुटी करते ही 1/12, तो ये आ गया आपका मान। तो जब भी आपको बीटा निकालना हो तो बीटा को गामा में चेंज करके गामा का मान निकाल के बीटा का आंसर निकल जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, मजा नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। चलो एक और लेते हैं, हट्टा कट्टा सवाल लेते हैं, हट्टा कट्टा। ये हट्टा कट्टा नहीं था, 0 से 1 √1 - x बटा x। ये लो भैया, ये सवाल लो। नॉर्मल इस बच्चों को इसको समाकलन करने की कोशिश करेंगे। ना ना भैया, ना ना, बीटा गामा कर रहे हैं। बीटा गामा आपकी हर परेशानी का इलाज है। आइए, √, ये जो ना आधे आधे पावर अलग अलग कर दीजिए। नीचे आधी पावर आएगी, नीचे वाला x ऊपर आएगा, और जैसे ही ऊपर आएगा पावर माइनस की आधी हो जाएगी। देखिए पहले तो बंटवारा करो,
आधी पावर भैया ऊपर वाले भैया तुम रखो और आधी पावर तुम रखो, क्योंकि आधी पावर दोनों को मिली हुई है तो आधी आधी दोनों लो। अब तुम जैसा चाहे उसे इस्तेमाल करो, हमारा काम खत्म, हमने बंटवारा कर दिया। तो एक्स भैया ने कहा कि भैया मैं तो ऊपर जाऊंगा, आ जाओ ऊपर आ जा। ऊपर आया, पावर माइनस की होगी। अब इसको चेक करिए कि ये आपका बीटा है नहीं है, बीटा फलन है या नहीं। बिल्कुल सर, ये तो बीटा है। ये देखिए लिमिट 0 है ना? बोला हाँ जी सर। ऊपर 1 है? बोला हाँ जी सर है। x है? बोला हाँ जी सर है। 1 माइनस एक्स है? हाँ जी सर है। dx है? हाँ जी सर है। तो जब सब है तो फिर बीटा भी है? बोला हाँ जी सर वो भी है। फिर हो गया काम, हो गया काम। ये हो गया m-1 के बराबर, ये हो गया n-1 के बराबर। तो हमारा m-1 बराबर हुआ माइनस का 1/2 और n-1 बराबर हुआ 1/2। सही है। चलो m का मान निकालो। m का मान हुआ 1, इधर आ गया, प्लस का 1 हो गया, 1 में से आधा गया, आधा आ गया, तो m बराबर आधा आ गया। n बराबर 3/2 आ गया। ये हमारा बन गया फिर बीटा mn। बीटा mn हो गया, m हो गया 1/2 और n हो गया 3/2। 1/2 3/2, तो बीटा आधा और 3/2 के बराबर है। लेकिन बीटा में तो मान निकलता नहीं है, बन गया तो क्या हुआ, निकलेगा तो गामा से। अब गामा के सूत्र को कॉल करो भैया, आ जाओ गामा भैया, बीटा का मान निकालना है। m की जगह 1/2, n की जगह 3/2, नीचे 1/2 प्लस 3/2। सही है? बोला हाँ जी सर एकदम सही है। आ जाओ, मान निकाला, मैंने सिखाया था आपको। गामा 1/2 का मान तो √π होता ही है, बोले जानते हैं साहब। 3/2 को सोल्व करना कैसे सिखाया था, पहले 1 कम कर दीजिए, 1/2 आ गया, फिर गामा 1/2 आ जाएगा, वो √π बन गया, है ना? समझा देता हूँ भैया, दोबारा समझा देता हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे खुद ही गड़बड़ लग रही है, तो समझाना जरूरी है। 3/2 क्या कहता है, 1 कम करेंगे, 1 कम करते ही 1/2 आएगा, 1/2 बाहर, 1/2 अंदर, और गामा 1/2 अब इससे पीछे जा नहीं सकते क्योंकि माइनस में आएगा, माइनस में जाएंगे नहीं, तो आ गया 1/2 और गामा 1/2 का मान √π, तो 1/2 √π। नीचे हो गया 3/2 प्लस 1/2, 4/2 बराबर 2, और गामा 2 जो है वो फैक्टोरियल में 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, गामा 2 यानी फैक्टोरियल 1, और वैसे भी गामा 2 का मान 1 होता है, आपको पता है। तो ये हो गया √π पाई हो गया, और बटे में आ गया 2, π/2, आंसर आया π/2। भैया तुम्हारा आंसर है π/2, हो गया। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का पूरा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। पहली बात तो कर सकते हैं, दूसरी बात करना चाहिए। सही है, चलें आगे। बोला हाँ जी सर, आ जाओ आगे, अगले पे आते हैं। ये हो गया हमारा बीटा गामा संबंध पूरा। अब एक सूत्र और है जिसका खास इस्तेमाल किया जाता है जब गामा में आपको माइनस का मान निकालना हो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन। जब भी आपको गामा फलन का ऋणात्मक मान निकालना हो, माइनस में निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ऋणात्मक मान। अभी तक तो हमने प्लस प्लस की बातें की है, और आपको सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि गामा का मान माइनस में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो गामा -1/2 का मान भी निकाल सकते हैं, वो संभव है। गामा का मान माइनस में भी आता है, लेकिन कैसे आता है यही बात हम करने वाले हैं इसमें, कि गामा का मान, दोबारा बोल रहा हूं, गामा का मान माइनस में भी आता है, लेकिन आता कैसे है, एक फॉर्मूले से आता है। वो फॉर्मूला कहलाता है गामा n गामा 1 - n बराबर पाई बटा साइन n पाई। इस फॉर्मूले द्वारा आप निकाल सकते हैं। ये है कमाल का वो फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, जबरदस्त फॉर्मूला है, कमाल का फॉर्मूला है ये। इससे आप गामा का मान निकाल सकते हैं, ऋणात्मक मान निकाल सकते हैं, कोई भी ऋणात्मक। सपोज कीजिए माइनस का 1/2 निकाल देता हूँ, है ना, माइनस का 1/2 निकाल देता हूँ, आप भी खुश मैं भी खुश। बच्चा कह रहा है कि सर मुझे गामा -1/2 का मान चाहिए तो चाहिए, आओ दिलाता हूँ, आओ इससे दिलाता हूँ, ये देगा आपको मान। जिसका मान चाहिए उतना ही आप n रख दीजिए। n का मान माइनस का 1/2 रखने पर, फॉर्मूले में मान रखने पर माइनस का 1/2, -1/2 रखने पर माइनस माइनस प्लस का 1/2, n का मान -1/2, साथ में पाई। हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भैया।
-1/2 तो आपको चाहिए, तो अपने पास रख लीजिए। ये हो गया आपका 3/2, है ना, 3/2 हो गया। साइन पे जो होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया, साइन π/2 हो गया। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर दो सर। साइन 90 का मान 1 होता है और ये माइनस बाहर है तो माइनस का 1 हो गया। गामा 1/2 का मान अभी आपने, गामा 3/2 का मान निकालना आपने सीखा था, थोड़ी देर पहले ही सीखा था, अभी ताजा ही है। उम्मीद करता हूँ इतनी देर पहले तो नहीं भूले होंगे आप। 3/2 में से 1 गया, 1/2 बाहर, 1/2 अंदर, पुनरावर्ती सूत्र द्वारा बराबर माइनस का पाई। और गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई, तो रूट पाई यूज करो भैया। ये आ गया आपका रूट पाई बराबर माइनस पाई। 2 को उधर ले जाओ, 2 उधर चला गया, माइनस का 2 पाई बटा रूट पाई। ये 1 पाई से रूट पाई कट गया और रूट पाई बच गया। आंसर गामा का -1/2 का मान आया माइनस का 2 अंडर पाई। आप कहीं लिख के रख सकते हैं, काम आएगा, कहीं लिख के रख सकते हैं। इसी फॉर्मूले का एक रूप और बता देता हूं। कई बार किताब वाले कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, 1/sin क्या बन जाता है, कोसेक, तो कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं पाई कोसेक n पाई। तो भूल ना जाना, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। कोई प्रतिबंध, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फॉर्मूले द्वारा आप गामा का ऋणात्मक मान निकाल सकते हैं और ये ऋणात्मक मान निकालने का द बेस्ट फॉर्मूला है। और बेस्ट क्या है, एकमात्र फॉर्मूला है, ये भी बोल देता हूं, एकमात्र फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब गामा का मान माइनस में निकालना हो तो इससे निकाल लीजिएगा। जब भी आपको माइनस में निकालना हो इससे निकाल। ये सिर्फ माइनस का मान नहीं देता, एक चीज और भी देता है, ये बहुत प्यारी चीज और भी देता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे सिर्फ माइनस के मान ही नहीं आते, बल्कि ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, इससे 1-2 चीज और भी आती है। देखो, इस फॉर्मूले में आप n की जगह 1/4 रखो, 1/4 रखने पर देखो क्या देता है आपको। n का मान 1/4 रखते ही आ गया 1/4। 1 - n था, 1 - n था तो पीछे देख लीजिए, ये रहा 1 - n, तो 1/4 रखा तो ये 3/4 हो गया, है ना, तो ये हो गया 3/4। पाई बटा साइन n पाई, n की जगह 1/4 तो ये π/4 हो गया। पाई बटा साइन π/4 का मान होता है 1/√2, पलट के 2 ऊपर चला गया, ये हो गया आपका π/√2, ठीक है। तो आपको क्या मिला, अब इनमें से किसी का मान हमें नहीं पता, दोनों का नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता चल गई कि गामा 1/4 और गामा 3/4 दोनों का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है π/√2। मान नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि इसका मान 1/√2 होता है। ये रिजल्ट हमारे आगे जाके कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। 1/4 गामा 1/4 और गामा 3/4 का गुणनफल π/√2 होता है। कोई ना कोई सवाल हमसे पूछ ही लेगा कि भैया ये मान कितना होता है, दोनों का गुणनफल कितना होता है, तो उस समय हम इसका यूज करेंगे कि π/√2 होता है। बात समझ में आई? चलिए एक नेगेटिव मान और निकाल लेते हैं, मेरा मन कर रहा है एक नेगेटिव मान और निकाल लेते हैं। आप पूछ लो ना, खुद ही पूछ लो आपसे कि सर एक और निकाल दो, आप खुद ही कह दो कि सर एक और निकाल लो, थोड़ा ठीक सा निकालें, थोड़ा सा तो माइनस का 7/2 निकालते, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, है ना। आ जाओ, माइनस के 7/2 का मान निकालते हैं। n की जगह माइनस का 7/2 रखने पर, तो जहां n की जगह माइनस का 7/2, इधर -7/2 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 पाई बटा साइन -7/2 पाई, ठीक है। ये हो गया माइनस का 7/2, ये प्लस का 9/2। प्लस वाले का मान हमें, बस इस फॉर्मूले का यही फायदा है, आप जो रखते हैं ना, यहाँ तो वो आता है माइनस, यहाँ वो जाता है प्लस, और प्लस का मान हमें निकालना आता है, तो प्लस वाले से माइनस वाला मान निकल आता है। खेल देखो दोनों भाइयों का, क्या कर रहा है, यहाँ रखते हैं माइनस आता है, यहाँ रखते हैं वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस वाले का मान हमें आता है, तो प्लस वाले से माइनस वाला निकल जाता है, प्लस वाले से माइनस वाला निकल जाता है। दोनों भाई मिलकर गेम बना रखे, माइनस बाहर आ गया। साइन 7π/2 होता कितने, 90 सत्ते 630 डिग्री, और 630 डिग्री का मान, थोड़ा सॉल्व कर लूं इसको, रफ में सॉल्व कर लूं, यहाँ ले आओ, इसको आप लिख सकते हैं 2π + 3π/2 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर, जोड़ूंगा तो 7 + 3 7π/2 हो जाएगा, और 2 sin 2π + थीटा, sin 2π + थीटा sin थीटा ही होता है, तो sin 3π/2 हो गया, और sin 3π/2 मतलब 270 का मान होता है -1,
साइन 270 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -1, और 2 माइनस मिलके, जब 2 माइनस मिलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो गया भैया। अब 9/2 का गामा 9/2 का मान निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। और गामा 9/2 का मान कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, कैसे, पीछे चलते चलते निकलेगा। 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, ठीक है। किससे निकलेगा, रूट पाई। भेज दो सबको, सारे कचरे को वहां भेज दो। आधा आधा काट लेते हैं, आधा तेरा आधा मेरा भाई, आधा तेरा आधा मेरा, आधा आधा कट कट। तो ये आ गया आपका गामा -7/2 का मान। चल भैया, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। अब ये देखो गुणा करते जुड़ गए। यही छोटी छोटी गलतियां जो है ना ले बैठती है। ये छोटी छोटी गलतियां इतनी खतरनाक है, क्या कर ले इनका, किसी को नहीं बख्शती। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, 35 तिया 105। समझ रहे बात हो। हम बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा इसने, इन गलतियों ने हम बुजुर्गों की उम्र बीत गई पढ़ाते पढ़ाते, तब भी। अभी बताइए 2 दूनी 4 दूनी 6 हो रहा था। समझ रहे बातों को। तो ये बेटा क्या कर ले। तो आपको, हमारा तो काम निकल गया, आपकी बात है आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसी गलतियां ना करें। हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया माइनस का कैसे ये रोल प्ले करता है, कैसे ये माइनस को फिट बैठाता है, माइनस को काम जमाता है। आ जाओ आगे चलते हैं। आगे एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है जिसका नाम है लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला, लीजेंड्रे का द्विगुणक सूत्र। लीजेंड्रे भाई साहब का, लीजेंड्रे महान गणितज्ञ थे जिनके नाम पे लीजेंड्रे पॉलिनोमियल भी चलती है, जो कि कमाल की पॉलिनोमियल है। फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में उसका बेहतर इस्तेमाल होता है। तो लीजेंड्रे ने ही, ये भी लीजेंड्रे तो कमाल थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला इसमें दिया जिसे कहते हैं लीजेंड्रे का डुप्लीकेशन फॉर्मूला, द्विगुणक फॉर्मूला, द्विगुणन फॉर्मूला। लीजेंड्रे गणितज्ञ का नाम बेटा, लीजेंड्रे भाई साहब हमारे गणितज्ञ। तो लीजेंड्रे भाई साहब ने बताया था, कहा था कि एक फॉर्मूला है, इसको जब भी जरूरत पड़े काम में ले लीजिएगा। वो कहता है कि गामा एम और गामा एम में आधा और जोड़ दीजिए, गामा एम प्लस आधा, गामा एम और गामा एम में आधा और जोड़ दीजिए। ये जो है ये बराबर होगा रूट पाई बटा 2 टू दी पावर 2m-1 गामा 2m के। ये लीजेंड्रे भाई साहब का फॉर्मूला था। तो लीजेंड्रे भाई साहब ने ये फॉर्मूला हम लोगों को दिया है, डेडिकेट किया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये लीजेंड्रे का चमत्कारी फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये लीजेंड्रे भाई साहब का चमत्कारी फॉर्मूला कहलाता है। कैसे यूज करते हैं, आइए यूज करना, क्योंकि पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद में कोई ना कोई सवाल भी तो बनेगा। सवाल क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कि भाई लोगों ये मान बताइए कि गामा 3/4, गामा 3/4, गामा 5/4 बटे गामा 3/2 का मान कितना होगा, इसका मान बताइए। तो आप कहोगे सर इसमें मैं लीजेंड्रे द्विगुणक लगा दूं, तो बोला हाँ सर लगा दो लीजेंड्रे द्विगुणक। क्या लगाऊं बेटा, देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, आप देखिएगा समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं वो समझिएगा। लीजेंड्रे द्विगुणक के पास जाऊंगा और पहले विनती करूंगा कि भाई साहब हमारे घर चलो। फिर उसमें m की जगह 3/4 रखने की विनती करूंगा कि भैया m की जगह 3/4 रखिए। तो कहेंगे लो भैया रख लो। तो 3/4 प्लस 1/2, 2 इंटू 3/4 1, 2 गुणा 3/4 रख दिया। ये हो गया 8, 4 आ गया लघुत्तम 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 5/4 बन गया। रूट पाई बटा, ये कट गया 3/2 आ गया ना, 4 से 2 कट गया, 3/2 में से 1 गया और 1/2 आ गया, मतलब अंडर रूट 2 आ गया। और ये 4 से 2 कट गया, ये गामा 3/2 आ गया। गामा 3/2 को बट्टे में ले आता हूं इधर, तो ये हो जाएगा गामा 3/4 गामा 5/4 बराबर, इन पे रूट एक साथ लगा देते हैं, रूट पाई/2। ये आपका आंसर आ गया। ये लीजिए, इस तरीके से आपका लीजेंड्रे द्विगुणक काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा ये सवाल पूछ सकता है कि सर लीजेंड्रे द्विगुणक क्यों लगाए, सर क्यों लगाए,
क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं इसलिए। आप कुछ भी पढ़ा दोगे, हम कुछ भी लगा देंगे? नहीं सर, हमारे पास भी दिमाग है, हम बिना लीजेंडर द्विगुणक से भी कर सकते हैं, मेथड 2 से कर सकते हैं। हमारे पास सर और भी मेथड है। फिर मैं कहूंगा दिखाओ, दिखाओ, मुझे चैलेंज कर रहे हो तो दिखाओ, क्या दिखाते हो? बोला सर अभी देखो, ये देखो सर, ये देखो 3/4 है। हाँ 3/4 है सर। 5/4 में से पुनरावर्ती सूत्र लगाऊं, एक कम करूं तो बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा और 1/4 अंदर रह जाएगा। हाँ बेटा रह जाएगा सर। 3/2 को हमें खोलना आता ही है, 1/2 गामा 1/2। हाँ जी ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है सर। गामा 1/4 गामा 3/4 का मान आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था और कहा था लिख भी लीजिएगा कहीं पे, और तो सर हमने लिख लिया है। ये है कि गामा 1/4 3/4 पाई एंड रूट 2 होता है। अब दिख रहा है, पाई एंड रूट 2 होता है ना? हाँ सर आपने बताया सर। हाँ बिल्कुल मैंने बताया था। तो वो मान हम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दें? लिख दो, आ जाओ लिख दे। तो 1/4 ये हो गया, और मैंने बताया था कि पाई एंड रूट 2 आता है, तो पाई एंड रूट 2 हो गया। नीचे 1/2 आपका है ही, और ये आपका रूट पाई हो गया। ठीक है, पलट के ये 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 से 1 अंडरूट कट गया, 1 बच गया, रूट पाई कट गया, पाई बटा अंडरूट। इनको एक साथ कर लें, पाई/2, और आ गया यार, ये तो सही में आ गया। मजाक कर दिया यार, गजब बेइज्जती यार, गजब बेइज्जती। ये तो गजब बेइज्जती होगी, ये तो गजब बेइज्जती होगी, एक टीचर की बेइज्जती होगी। चलो सवाल चेंज करता हूं, दूसरा लो। अब आओ तुम, मजाक बना दिया, एक और लो। जो टीचर्स है वो ज्यादा जल्दी से बेइज्जती होने नहीं देते, तो ये लो, बेइज्जती कर रहे हो। फिर एक काम करो, है ना, कभी आपने देखा होगा क्लास में जब टीचर एक सवाल पूछता है, बच्चा जवाब दे देता है, तो टीचर के ईगो पे हर्ट हो जाता है। अच्छा मैंने सवाल पूछा, तूने जवाब दे दिया, चल एक और बता, चल एक और बता। अब बच्चा तब तक बताता रहेगा, तब तक सवाल चलते रहेंगे। जब अटकेगा तभी जाके उसको आराम आएगा कि चलो फाइनली बच्चे को हरा दिया। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, गामा 1/3, गामा 5/6, गामा 2/3। आ जाओ। अब ट्रिक लगा रहा था, ट्रिक लगा रहा था, लगा तेरी ट्रिक लगा। अब बिना लीजेंडर द्विगुणक के करके देखा, चल बिना लीजेंडर द्विगुणक के करके देखा। बोला सर अब तो नहीं होगा। मैंने कहा था टीचर जीतता है बेटा, जीतता हमेशा टीचर ही है, फंसाता है वो, है ना। अच्छा होता पहले हार मान लेता बिना मतलब में, फिर से एक सवाल डाल दिया। आ जाओ चलो इसमें लगाते हैं, लीजेंडर द्विगुणक को दोबारा कॉल करो, फोन मिलाओगे, और लीजेंडर द्विगुणक में m का मान रखो इस बार 1/3, और लीजेंडर द्विगुणक क्या था? गामा m, m यानी 1/3, गामा m प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2, रूट पाई 2 की पावर 2m-1, 2 की पावर 2m, m का मान 1/3 माइनस 1, गामा 2m, 2 इंटू m, m 1/3। तो जहां m था वहां बस 1/3 रख दिया, ये आ गया 6, ये आ गया 5/6, रूट पाई बटा 2 की पावर 2 की पावर -1/3 हो गया। 2 इसको इधर ले आओ, गामा 1/3, गामा 5/6, गामा 2/3 बराबर रूट पाई, इसको पावर को ऊपर ले आओ ताकि प्लस की पावर हो जाए, 2 की पावर प्लस 1/3 इंटू रूट पाई। ये आंसर आ गया। ये लीजिए, इस तरीके से ये काम करता है। ये है लीजेंडर द्विगुणक का कमाल, चमत्कार जो ये करता है और आगे भी करता रहेगा। आओ मिलते हैं कुछ नए सूत्र से, नए फॉर्मूले, इंटीग्रल फॉर्मूले, बीटा गामा से ही व्युत्पन्न किए गए हैं कुछ समाकलन के जबरदस्त फॉर्मूले हैं, जिनका आप सीधे तौर पे आज के बाद में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आपको कोई नहीं रोकेगा, आज का डेट याद कर लीजिए, आज के बाद में आप इनको सीधा इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई रोक टोक आप पे नहीं होगी। नंबर 1, अगर मान लीजिए वैसे ये समाकलन, अब आप पूछेंगे सर ये जो फॉर्मूले हैं क्या काम आएंगे? रुक जाइए, भी सारी बात समझाता हूँ। पहले तो ये खास क्यों है वो बात समझिए। e की पावर -ax, x की पावर n-1, साइन bx और dx। ये समाकलन आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये भयंकर कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सच बता रहा हूँ, भयंकर कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप खंड से के वहम में हैं कि खंड से हमारे पास है, हम खंड से लगाएंगे हो जाएगा, लगा लो खंड से, लगा लो खंड से। पहली बात तो इसमें 3 जने हैं, 1 2 3, खंड से इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पहली बात तो ये। तो आप फिर भी अपना वहम है तो वो निकाल लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहम नहीं रखनी चाहिए। अब हमारा आंसर कहता है कि इसका आंसर गामा n a² + b²
की पावर n बाई 2 साइन n थीटा होता है। यहाँ पे थीटा जो है वो ध्यान रखिएगा, थीटा जो है वो एक्चुअल में tan इनवर्स b बटा a होता है। पेपर में सीधे फॉर्मूले आएंगे, कोई सवाल नहीं आएगा इनके ऊपर सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना, सीधे फॉर्मूले आते हैं। कंपटीशन पूछेगा तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा, साइन bx की जगह अगर cos bx आ जाए, यद्यपि यहाँ cos bx आ जाए तो आपको इसके रिलेटेड यहाँ पे भी चेंज कर देना है, cos n थीटा कर देना। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम टू सेम रखना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रखना है। सीधा आपसे फॉर्मूला ही ज्यादातर उम्मीद है कि फॉर्मूला पूछेगा, या फिर ए बी का मान कुछ डाल दे और हल्का सा मान डाल के थोड़ा सा चेंज करके जरूर पूछ ले, हल्का सा परेशानी के लिए। आइए समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ जिससे ये बात क्लियर हो जाए। मान लीजिए 0 से अनंत तक e की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, इसका समाकलन कीजिए। इसका समाकलन अगर आप अपने तरीके से करेंगे थोड़ा लंबा होगा लेकिन हो जाएगा, फॉर्मूला कहेगा कि भैया लंबा नहीं है। फॉर्मूले की तो ताकत यही होती है ना, सीधा आपको सीधा उत्तर पे पहुंचाता, सीधा लैंड करवाता है आंसर पे। तो जो आपका x है उसके साथ जो गुणांक है वो a कहलाता है। तो यहाँ पे a कौन हुआ, कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर होता है, तो a बराबर 1 हो गया। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, तो यहाँ इसका भगवान ये हो गया। यहाँ ये पावर जो है ये n-1 है, तो n-1 आपका आ गया 2, तो n का मान आ गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद में b का मान निकाल लीजिए। b जो है वो x का गुणांक है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, b बराबर 1 आ गया। ये सारा मान ले जाके अपने फॉर्मूले को पकड़ाइए। लीजिए भैया फॉर्मूला, मान रखो n का मान कितना 3 बटा ए स्क्वायर, a यानी 1 का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर की पावर n बाई 2, n का मान 3 बटा 2 साइन n का मान 3 थीटा का मान पहले यहां निकाल लेते हैं। थीटा बराबर है tan इनवर्स b बटा 1, b कितना है 1, a कितना है 1, tan इनवर्स का मान 1 कब होता है, जब कोण 45 डिग्री होता है। तो थीटा आ गया π/4, थीटा का मान यहाँ π/4 रख दीजिए। गामा 3 का मान हमें पता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 की पावर 3 बटा 2 हो गया, तो 2 की पावर 3 बटा 2 हो जाएगा 2/2, एक पावर पूरी और एक पावर आधी, साइन 3 इंटू थीटा का मान कितना π/4, 2 से 2 कट रहा है, काट दीजिए, और 3 साइन 3 π/4 का मान साइन 3 साइन 135 का मान हो गया। ये साइन 135 का मान होता है 1/2, तो ये गुणा होकर 1/2, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो इस समाकलन का आंसर होगा 1/2। और कितना प्यार से आया। सबसे बड़ी बात पता है, अगर आप इसको पहले, सबसे बड़ी बात पता है कि जब तक पानी का स्वाद, पानी का मजा, पानी अमृत है, ये जानने के लिए जरूरी है कि आप रेगिस्तान में 5 किलोमीटर पैदल चलो। रेगिस्तान में तपती धूप में 5 किलोमीटर पैदल चलोगे तो ही समझ में आएगा कि जल को अमृत क्यों कहा जाता है। वरना मैं कहता रहूं कि जल अमृत है, जल अमृत है, जल अमृत है, कोई अमृत नहीं है, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है उस बात को अनुभव करने के लिए। अब मैं कहूं कि ये फॉर्मूला कमाल का है, कमाल का है, कमाल का है, जल अमृत है, अमृत है, अमृत है, नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, इसको आप अपने खंड सैफ जो आपके तरीके हैं वो लगाइए, सॉल्व करिए, तपिए थोड़ा सा, और तपने के बाद जब इस फॉर्मूले पे वापस आए तो आपको समझ में आएगा कि कमाल क्यों है। क्योंकि तपे नहीं है ना, बिना तपे तो हर चीज आसानी लगती है। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इस फॉर्मूले का एक स्पेशल फॉर्म और है। स्पेशल फॉर्म ये है कि अगर, वैसे ये फॉर्मूला सीधा लग जाएगा, अगर ए का मान 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा। ए का मान 0 होते ही ई की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ आपका ये हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए का मान 0 हो ही चुका, 2 से 2 कट गया, बी की पावर एन हो गया, साइन ये तो सब ऐसे ही रहेगा। ए का मान 0 हो चुका है तो b बटा 0 यानी अनंत आ गया, tan का अनंत का मान π/2 आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा। तो इसका एक स्पेशल फॉर्म जो है वो बन सकता है। मैं दूर क्यों जाऊं, मैं यहीं लिख दूं ना। हाँ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। इफ यदि a बराबर 0 ले तो इसका एक स्पेशल फॉर्म बन सकता है 0 to infinity x की पावर n-1 साइन bx और dx बराबर हो जाएगा गामा n b की पावर n/2, क्योंकि
यहाँ पे आपका a का मान 0 है, a खत्म हो गया, 2 से 2 कट गया, b की पावर n आ गया, b की पावर n आ गया, n/2 नहीं n आ गया, n थीटा का मान π/2 हो गया, क्योंकि a का मान अनंत, a का मान 0 हो गया, a का मान अनंत, a का मान 0 होते ही भाग लग के अनंत आ गया, tan इनवर्स अनंत π/2 होता है। ये लीजिए, इसका एक छोटा रूप आपके पास हाजिर है साहब, ये भी फॉर्मूला है। और अगर इस कोस में साइन की जगह कोस आ जाए, आएगा ही भैया, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। अगर किसी दिन साइन भैया बदल कर कोस भैया बन जाए, रूप बदल ले, तो भैया यहाँ पे भी रूप बदल दीजिएगा, बस इतना ही अंतर है। कॉस भैया के लिए कॉस लगा दीजिएगा, साइन भैया के लिए साइन लगा दीजिएगा, हमें दोनों से कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ गया फॉर्मूला? ये है इंटीग्रल का, समाकलन का एक अच्छा फॉर्मूला जो कारगर है, प्रभावी है, हमारा समय भी बचाएगा, जगह भी बचाएगा और जल्दी से हमें आंसर पे पहुंचा भी देगा। चलिए, एक गामा का एक बेहतरीन, एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बहुत बहुत सुंदर है, हाल फिलहाल में ये हाईलाइट हुआ है, ऑनलाइन की दुनिया में ये चमका है। ऑनलाइन फॉर्मूला, कई स्टार्स ऐसे आए हैं जो कोविड से पहले नहीं थे, है ना। बहुत सारे नए नए सुपरस्टार जो है वो जन्मे हैं अभी, और कोविड की वजह से ऐसे हुआ क्योंकि लोगों के पास टाइम आया। जब लोगों के पास टाइम आया तो मोबाइल ही एकमात्र सहारा था, तो मोबाइल ने उन लोगों को स्पेस दिया, जगह दी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। लोग भी मोबाइल पे थे, कलाकार भी मोबाइल पे थे, दोनों लोग एक जगह थे, तो जुड़ाव हुआ और नए सुपरस्टार की उत्पत्ति हुई। तो उसमें से एक सुपरस्टार अभी हमारे पास लेटेस्ट ताजा में आया है। ये पहले गुम था, गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n एंड डैश 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 डैश, लास्ट में गामा n-1/n डैश 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 डैश, ये चलेगा। ये सब गुणा में है। इन सब का जो आंसर होगा, सबकी गुणा जो होगी वो बराबर होगी 2 पाई की पावर n-1/2 बटे n की पावर आधी। ये पहले प्रकाश में नहीं था ये फॉर्मूला, हाँ बीटा गामा फलन में था लेकिन आया नहीं। लेकिन कोविड के बाद में कई भर्ती परीक्षाओं में इस सवाल को देखा गया है। अब देखा गया तो चर्चा में आ गया, बंदा चर्चा में आ गया तो हो सकता है अगला सुपरस्टार बन जाए, तो पढ़ लेते हैं। आज ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है कि इसका मान इसके बराबर है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए समझाता हूँ। 2 क्वेश्चन हाल फिलहाल में चले हैं, उन दोनों को ही आपको करवा देता हूँ। पहला तो भैया ये आया है कि गामा 1/8 नहीं, गामा 1/9, गामा 1/9, गामा 2/9, गामा 3/9, गामा 4/9, गामा 5/9, गामा 6/9, गामा 7/9, गामा 8/9 किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो आपको बाकी सब सही है, सब कुछ सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको एन का मान पता करना है। एन जो है वो जो नीचे चल रहा है, एन कौन है, जो नीचे बट्टे में चल रहा है, बट्टे में चल रहा है, बस वही एन है। तो एन कितना हुआ 9, ये लीजिए एन पता चल गया। ले जाके फॉर्मूले में उस मान रखना है, उत्तर हाथों हाथ आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। एन का मान कितना 9 रखा, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4 आ गया, बटे एन का मान 9, 9 की पावर आधी, 9 की पावर आधी मतलब 9 का वर्गमूल, जो कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये 16 हो गया, ये पाई की पावर 4 हो गई, बट्टा 3 कट गया, 3 आ गया, 16/3 पाई की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। हो गया। एक और करते हैं, स्वाद नहीं आया, स्वाद आना जरूरी है जो कि नहीं आया अभी तक। दूसरा है आपका 0.1, गामा 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3, गामा 0.4, गामा 0.9 का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका मान निकालने से पहले ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, हटाओ 1/10, 2/10। काटने की जल्दी मत करिएगा, हमारी आदत है काटने में देर नहीं लगाते, थोड़ा सा टाइम दीजिए बेचारे को, अभी नया नया आया है, काटिए ना। 9/10 हो गया। अब आपका एन कितना है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका एन कितना है ये आपको बताना है। तो एन है हमारा 10, इस क्वेश्चन के लिए 10 चल रहा है, 10 चल रहा है, रखो भैया 10, आंसर में 10 रखो। कितना है, कहा हो, वहां पे हो, 2 पाई, तो 10 में से 1 गया 9, 9/2, ये 9/2 आ गया, ये 10 की पावर आधी हो गई। इस बार पूरा नहीं कटा, कोई बात नहीं, हमेशा सारे दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं। ये 9/2 मतलब 4.5 पावर होगी, 4.5 पावर का मतलब हो गया 2 पाई की पावर 4,
और 1/2 अंडर रूट में, चाहो तो ऐसे पड़े रहने दो, मुझे तो कोई दिक्कत ना है भाई। अंडर रूट 10, ये लो, सॉल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं सॉल्व करना चाहो तो पड़े रहने दो, ऐसी हमें इससे कोई खास परेशानी है नहीं। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां तक सब कुछ क्लियर है। एक छोटा सा फॉर्मूला और ऐड करा देता हूँ, क्योंकि भैया फॉर्मूला के बिना है ही क्या दुनिया में, और गणित की दुनिया में बिना फॉर्मूलों के क्या है, कुछ नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपकी लिए, एक छोटा सा मेरी तरफ से लास्ट गिफ्ट है, ये आपको दे रहा हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो मैं ऐड कर देता हूं। वो ये था कि गामा n, गामा 1 माइनस n बराबर था पाई बटा साइन n पाई। ये होता है, ये होता है, ये एक्चुअली एक समाकलन भी होता है। ये सारा मान एक समाकलन के भी बराबर होता है, 0 से लेकर अनंत तक x की पावर n माइनस 1 बटा 1 प्लस x। इस समाकलन का मान ही होता है ये, और कोई ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है। आपको सर ये कहां से आ गया यार, ये तो हमने पहली बार देखा है, कुछ ना बेटा, सेम वही है, कुछ बड़ा विज्ञान नहीं है। अगर आप अपने बीटा गामा संबंध में जाएं, बीटा गामा संबंध में जाएं और वहां पर बीटा गामा जो संबंध है उसमें m की जगह n रख दें और n की जगह 1 माइनस n रख दें, तो आपको ये व्युत्पत्ति मिल जाएगी। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, कोई भी डेरिवेशन आपको चाहिए, घबराइए मत, अमित जी है, कोई भी डेरिवेशन चाहिए, आप जिज्ञासु व्यक्ति है, आपकी जिज्ञासाओं को मारा नहीं जाएगा। कोई भी डेरिवेशन आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कौन कहां से आया, इस बात में आपकी बड़ी रुचि है, कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन आत्म शांति के लिए आपको डेरिवेशन चाहिए, तो डिटेल लेक्चर में पहुंचिए, जल्द से जल्द डिटेल लेक्चर में पहुंचिए और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करिए। और नहीं चाहिए डिटेल विटेल की, ना सर बस थ्योरी है, कैसे न कैसे काम निकल जाए सर, बहुत है, इतना ही भारी पड़ रहा है, प्रूफ में क्या कर रहा है, क्या पढ़ा है, तो ठीक है, वो इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए भी स्वागत है, और जो लोग ऐसे हैं उनके का भी स्वागत है। वो डिटेल लेक्चर में जाए और जान ले हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। आ जाओ एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई कहे कि सर मुझे 0 से अनंत तक x की पावर 5 बटा 1 प्लस x का समाकलन चाहिए, कितना होगा बताइए। तो मैं कहूंगा मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला है। क्या कहता है मेरा फॉर्मूला? मेरा फॉर्मूला कहता है बाकी सब ठीक है, जो पावर हो उसकी n-1 के साथ तुलना कर लो। n-1 बराबर 5, n बराबर 6 आ गया। फिर मेरा फॉर्मूला कहता है कि ये मान इसमें रख दीजिए, ये आपका आंसर होगा पाई बटा 6 पाई, साइन 6 पाई का मान होता है 0, तो ये आंसर आ गया भैया अनंत। अनंत आ गया तो आ सकता है, बिल्कुल अनंत आता है, क्यों नहीं आता। गामा का मान, एक बात यहाँ पे आप सीखेंगे कि गामा का मान अनंत भी आता है। कब कब आता है उसकी बात कर लेते हैं, कब कब आता है उसकी बात कर लेते हैं। गामा का मान जब भी आप माइनस की किसी भी संख्या पर निकालेंगे, जैसे गामा में अनंत मान, इन्फिनिटी मान, गामा में अनंत आता है बेटा, गामा में अनंत आता है, सुन लीजिएगा बेटा बात, गामा में अनंत आता है। गामा 0 का मान माइनस का अनंत होता है, गामा का -1 का मान भी अनंत होता है। इनके मान जो माइनस में जब भी आप निकालेंगे, गामा के मान अनंत में आएंगे। पूर्णांकों पर, ऋणात्मक पूर्णांक पर मान, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर पे जब भी आप मान निकालेंगे तो इसका मान अनंत आएगा। नेगेटिव इंटीजर पे जब भी आप गामा की वैल्यू निकालेंगे वो इन्फिनिटी आएगी। इसीलिए कई बार क्वेश्चन वाले पूछते हैं कि गामा कहां परिभाषित है, गामा कहां परिभाषित है। कई बार कंपटीशन खेल जाता है गेम, गामा n कहां परिभाषित है, प्रांत क्या है गामा का, डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब आप इसमें n क्या क्या रख सकते हैं, बताइए, जल्दी बोलिए, जवाब दीजिए। सवाल है आपसे कि n में आप क्या क्या रख सकते हैं, तो हमारा जवाब है भैया n में सब रख सकते हैं, सिवाय इनको छोड़कर 0, -1, -2, -3, इनको छोड़ दीजिए, ये अलाउड नहीं है। इनके अलावा आपके मन में जो आए, जितना आए, जब आए तब रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, $1 मिलियन कि n में जो कौन है ये भैया,
यह है गामा फलन। गामा फलन का प्रांत क्या हो सकता है? प्रांत का मतलब है कि एन में क्या क्या रखा जा सकता है, तो भैया सब रखा जा सकता है, इसे कोई से परहेज नहीं। बस शुगर का पेशेंट है, थोड़ा चीनी कम दीजिएगा, थोड़ी सी चीनी कम दीजिएगा, शुगर का पेशेंट है, बाकी सब दो दबा के दो, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीजें मना है? इसको 0 मना है, -1 मना है, -2 मना है, -3 मना है, ये मत दीजिएगा क्योंकि ये देने से इसकी परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी आप कुछ भी दीजिए, अलाउड है, हमारी तरफ से फुल छूट है, ये आपको आंसर देगा। तो इसी के साथ हमारा बीटा गामा फलन की थ्योरी विद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, शुद्ध प्रैक्टिस करेंगे। शुद्ध प्रैक्टिस मतलब अब हर टाइप के सवाल लेंगे ताकि ये जो थ्योरी पढ़ी है वो मजबूती से रखी जा सके कि कैसे सवाल आते हैं, क्या होता है, क्या पूछा जाता है, कैसे अचानक से। अभी तो पढ़ रहे थे कि गामा फलन पढ़ रहे हैं, गामा का सवाल कर रहे हैं, बीटा पढ़ रहे हैं, बीटा का सवाल पढ़ रहे हैं, तो मिक्सिंग तो हो ही नहीं रही थी। तो एकदम क्लियर था कि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसी का सवाल कर रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका सवाल कर रहे हैं, तो समझने में ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी। तो थोड़ा तो परेशान होना चाहिए ना। तो अब प्रैक्टिस पे चलते हैं, कहीं से भी कोई भी सवाल आएगा अचानक आपको याद करना पड़ेगा, तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी यहाँ पे रुक जाओ, एक बात और है कि मैं बताना भूल गया, माफ, सॉरी, कोई धन्यवाद नहीं। अभी पहले एक बात और रह गई भैया, ये होगी थ्योरी कंप्लीट होगी, इसके बाद कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में मैं सवाल कराऊंगा, मैं कराऊंगा, फिर होगी तीसरे नंबर की प्रैक्टिस। तीसरे नंबर की प्रैक्टिस में क्या होगा? सवाल होंगे, आप होंगे, मैं होऊंगा, लाइव होंगे, आप होंगे, मैं होऊंगा, लाइव होंगे, और फिर सवालों को दोबारा से करेंगे, फिर आप और मैं मिलके करेंगे, ठीक है ना। तो पहला हिस्सा, दूसरा प्रैक्टिस जो मेरे तरीके से होगी मैं करूंगा सारा, तीसरे में हम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी कमी ना रहे। चलिए, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।